हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है एक नए चैप्टर में, इंटरेस्टिंग चैप्टर में और इंपॉर्टेंट चैप्टर में। नया भी है, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट कैसे? क्योंकि नीट में सवाल आते हैं इससे। कितने सवाल आते हैं साहब? नीट में से सवाल आते हैं 3-4। तो 1-2-3-4 सवाल आएंगे इसमें से। और इंटरेस्टिंग भी है। फ्लूइड डायनेमिक्स एक नया ही सेक्शन, नया अप्रोच पढ़ने का, नई फील। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 1। क्या आप तैयार हैं? चलिए साहब, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा गोल क्या होगा? तो आज हम सबसे पहले फ्लूइड के डेंसिटी के बारे में समझेंगे। डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट क्या होता है, इन सब के कंसेप्ट को समझेंगे। डिफरेंट लिक्विड एंड गैसेस के डेंसिटी को समझेंगे। उसके बाद मोक्ष इन अ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर के कंसेप्ट में आपको मोक्ष दिलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे आगे के टॉपिक इससे ही रिलेटेड होता है। और नेक्स्ट इज अ पास्कल लॉ, पास्कल चचा का एक लॉ है, उसको भी हम समझेंगे। आपको पता है रामलाल ने एक नया धंधा शुरू किया है। रामलाल ने नया धंधा क्या शुरू किया है? तो रामलाल ने खरीद लिया 3-4 भैंस, गाय। और उसने सोचा कि एक काम करते हैं, अपन गाय भैंस पालेंगे और दूध बेचेंगे। रामलाल दूध बेचने का धंधा शुरू कर दिया। अब रामलाल गाय भैंस पालता, डेयरी का धंधा शुरू कर दिया और दूध बेचा करता था। रामलाल के पास बहुत सारी जनता आती, रामलाल से बोलती, रामलाल मुझे 1 लीटर दूध दे दो, 1 केजी दूध दे दो। कितना दूध दे दो? 1 केजी। रामलाल बोलता ठीक है, लो 1 केजी मतलब 1 लीटर। रामलाल उसको 1 लीटर दूध दे देता। लंबे समय तक ये चलता रहा। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। बचपन में घर वाले बोलते हैं चलो 1 केजी दूध लेके आओ, हम जाते हैं 1 लीटर दूध ले आते हैं। 1 लीटर और 1 केजी एक ही बात तो है। अभी भी कई बार घर वाले बोलते हैं कि 1 लीटर दूध ले आओ, 1 केजी दूध ले आओ, 1 लीटर दूध ले आओ, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है। अब बहुत दिनों तक रामलाल दूध बेचता रहा, दूध बेचता रहा। रामलाल को लंबे समय के बाद दूध बेचने में नुकसान होगा या फायदा होगा? बताइए। 1 केजी की जगह पे और 1 लीटर दूध देता है तो उसको नुकसान होगा या फायदा होगा? क्या 1 केजी 1 लीटर ही है? हां या ना में जवाब दीजिए। क्या 1 केजी 1 लीटर ही है? फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यस, फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। कई सारे लोग बोल रहे हैं फायदा हो जाएगा, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि लॉस हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होगा ये कैसे डिसाइड करें अपन? एक्चुअल में क्या होगा ये कैसे डिसाइड करें? तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात, ये आप नहीं लिख सकते 1 केजी इज इक्वल टू 1 लीटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है साहब? 1 केजी इज इक्वल टू 1 लीटर नहीं होता है क्योंकि 1 केजी इज ए यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। तो सर लीटर किसका यूनिट है? लीटर, लीटर किसका यूनिट है? ये डायमेंशनली गलत है बेटा। 1 केजी इज नॉट इक्वल टू 1 लीटर। लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है। अरे हां, लीटर तो वॉल्यूम का यूनिट है। कौन सा? क्या ऐसा यूनिट है? नहीं, प्रैक्टिकल यूनिट है ये, ऐसा यूनिट नहीं है। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना बेटा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इज ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम समझते हैं? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द लिक्विड और गैस। स्पेस, स्पेस ऑक्युपाइड, 3 डायमेंशनल स्पेस को हम कहते हैं वॉल्यूम। 3 डायमेंशनल स्पेस को हम कहते हैं वॉल्यूम। तो मीटर क्यूब इज ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम।
मीटर क्यूब इज अ एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। यह बात आपको समझ में आ गया? हां सर, यह बात हमें समझ में आ गया। तो ये वॉल्यूम है और ये मास है। मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। अब अगर आप डेंसिटी की बात करें, कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे? अगर आप फ्लूइड की, लिक्विड में डेंसिटी की बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होगा, क्योंकि एक लिक्विड का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन नहीं होता। लिक्विड के लेंथ का कोई मतलब नहीं, हम लिक्विड के वॉल्यूम की ही बात करेंगे। क्या आप लिक्विड का लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं? क्या लिक्विड के क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम लिक्विड के वॉल्यूम की बात करेंगे। सॉरी, लिक्विड के वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम डेंसिटी होगा। वॉल्यूम डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। देखिए, मास और वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट में हो गया डेंसिटी। और अगर बात करें आप सीजीएस यूनिट में तो ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़ा ही यूनिक डेंसिटी है वाटर का, 1 के टर्म्स में है ना, सिंपल 1 के टर्म्स में है। देखिए 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका डेंसिटी बड़ा यूनिक है, एक यूनिक नंबर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बड़ा यूनिक हुआ ना? हाँ सही बात है यार, यूनिक है। अच्छा सर, डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट ऑयल का डेंसिटी क्या होगा? जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन 1 से कम होता है बेटा, ये लगभग 0.8। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बस, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सिंपल 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हो जाता है। तो अगर इसको ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो ये होगा 0.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये डिफरेंट यूनिट लिख रहा हूं बस मैं। डेंसिटी ऑफ आइस कितना होता है बेटा? डेंसिटी ऑफ आइस, तो डेंसिटी ऑफ आइस भी कम होता है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सर डेंसिटी ऑफ मिल्क क्या होता है? ये दूध की डेंसिटी क्या होती है? दूध की डेंसिटी होती है, डॉक्टर रियाज बेटा तुम अगर दूध का धंधा खोलोगे ना तो भी तुम फेल कर जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? फायदा होगा, बहुत भारी नुकसान होगा रामलाल को। अभी देख, दूध की जो डेंसिटी होती है वो होता है डेंसिटी ऑफ मिल्क इज 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होती है डेंसिटी। दूध की डेंसिटी लिटिल बिट मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, हल्का सा ज्यादा होता है। दूध की डेंसिटी एग्जैक्टली थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा हां, अब जनरल बोलचाल की भाषा में हमारे घरों में हमसे कहा जाता है कि जाओ 1 लीटर दूध लेके आओ, 1 लीटर दूध लेके आओ। यह गलत है बोलना। 1 लीटर दूध में जो हम मिल्क लेके आते हैं वो 1 kg से ज्यादा होता है या कम होता है? बताइए। 1 लीटर मिल्क इज ग्रेटर देन 1 kg और लेस देन 1 kg। बताइए कौन सा सही होगा, ऊपर वाली की नीचे वाली? ऊपर वाली की नीचे वाली? 1 लीटर मिल्क अगर रामलाल भर के देता है, 1 लीटर मिल्क भर के देता है, 1 लीटर मतलब ये स्पेस 10⁻³ मीटर क्यूब, इसको बोलते हैं 1 लीटर। इस स्पेस को कहता है, लीटर का मतलब होता है स्पेस, वॉल्यूम। लीटर का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम, स्पेस, वॉल्यूम, स्पेस। अब तुम फ्रीक्वेंटली कमेंट किए जा रहे हो ज्यादा कम, ग्रेटर, ज्यादा लेस। बेटा रुक जाओ, बहुत ही बड़े भक्चोनर हो तुम, गंगा गजोधर हो, गंगा गजोधर। रुको 2 मिनट बैठो, एक बार सोचो फिर जवाब दो, एक बार सोचो फिर जवाब दो। 1 लीटर मिल्क का क्या मतलब है? 1 लीटर मिल्क का मतलब है कि 10⁻³ मीटर क्यूब स्पेस, ये स्पेस। अगर मैं वाटर के लिए बात करूं तो वाटर का मास होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मैं यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम रखूं ऐसा यूनिट में 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर का मतलब है 10⁻³ मीटर क्यूब।
इसको 1 लीटर रख रहा हूं, मतलब 1 लीटर में कितना मास आएगा वाटर का, 1 लीटर में, 1 लीटर में। तो वॉल्यूम को क्या रखूंगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर का वॉल्यूम होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर 3 kg बाई मीटर क्यूब। तो नीचे मीटर क्यूब से ऊपर मीटर क्यूब कैंसिल होगा, 10 टू द पावर 3 से -10 टू द पावर 3 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 kg। मतलब मैं कहता हूं मास ऑफ वाटर इन 1 लीटर, तो 1 लीटर में वाटर का मास 1 लीटर में वाटर का मास 1 kg होता है। तो वाटर के लिए अगर आप कहते हो कि 1 लीटर में 1 kg आएगा तो ये सही है, 1 लीटर में 1 kg आएगा तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मिल्क के लिए बोलता हूं, मास ऑफ मिल्क इन 1 लीटर, मास ऑफ मिल्क इन 1 लीटर, मास ऑफ मिल्क इन 1 लीटर। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होता है सर, 1.03 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg मीटर क्यूब होगा, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना 1 लीटर, 1 लीटर को हम कहेंगे 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर +3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1.032, है ना, 0.32 होता है, 1.032 होता है, तो 1.032 kg। मतलब 1 लीटर स्पेस में, 1 लीटर वॉल्यूम में मास ऑफ मिल्क जो आएगा, डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा डेंसिटी का मतलब डेंस्ड हो गया, वो डेंस्ड हो गया, डेंस्ड है, ज्यादा डेंस्ड है, लेकिन स्पेस वही रखा है। 1 लीटर दूध है ये, और 1 लीटर पानी है ये। 1 लीटर पानी में 1 kg पानी आता है, लेकिन 1 लीटर दूध में थोड़ा सा ज्यादा मिल्क आता है, तो लोग उससे 1 kg मांग रहे हैं, लेकिन रामलाल 1 लीटर दे रहा, तो 1 लीटर में तो इतना मास जाएगा। हां, तो हर 1000 ग्राम में या 1 kg में, 1000 ग्राम और 1 kg में 32 ग्राम ज्यादा मिल्क दे रहा है रामलाल। लंबे समय बाद उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जो लोग कह रहे थे फायदा होगा, फायदा होगा, बेटा सर पटक के रो कि भविष्य में तुम डॉक्टर नहीं बने तो दूध बेचने के लायक भी नहीं बनोगे, तुम दूध भी नहीं बेच सकते, ये तो लॉस हो रहा है। हां, तुमको फायदा नजर आ रहा था। मैं फिर से समझा देता हूं, पूरी बात मैं फिर से समझाता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, चिंता मत करना कि सर ये गौज पौच हो गया, नहीं बेटा, बहुत इजी है। 2 ही तो फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी 3, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। देखो 1 kg बोलना 1 लीटर के बराबर होगा, दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग सर, दिस इज डायमेंशनली रॉन्ग, क्योंकि 1 kg मास का यूनिट है, 1 kg मास का यूनिट है, और ये वॉल्यूम का यूनिट है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये मैंने डेटा दिया है, बस ये डेटा इस चैप्टर में आपको याद रखना है। ये सारी चीज आपको सपने में भी याद होना चाहिए, ये सारी चीज आपको याद रखना है, मार रट्टा। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं बताया मैंने, आपको ये रटना है, सर याद रखना पड़ेगा। हां, वाटर की डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, लगभग 0.8, ये बता दिया जाएगा। वैसे तुम्हें यहां पे ये याद रखना है कि इससे कम है। आइस की डेंसिटी भी वाटर से कम होती है, इसलिए आइस फ्लोट करता है पानी पे। मिल्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, मतलब मिल्क थोड़ा डेंस्ड लिक्विड है, मिल्क थोड़ा डेंस्ड लिक्विड है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वाटर का। वाटर इन 1 लीटर, 1 लीटर स्पेस में कितना वाटर आएगा, 1 लीटर स्पेस मतलब वॉल्यूम में कितना वाटर आएगा। तो मास ऑफ वाटर इन 1 लीटर इज इक्वल टू मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैं बोल रहा हूं 1 लीटर स्पेस में, तो वॉल्यूम 1 लीटर लिखा, लेकिन लीटर ऐसा यूनिट नहीं है, इसलिए मैंने 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब लिखा। और डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3 होता है, तो देखो कितना अच्छे से 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर +3 कैंसिल हो गया। मीटर क्यू से नीचे मीटर क्यू कैंसिल हो गया, तो यूनिट आ गया केजी। मतलब 1 लीटर में 1 kg वाटर होता है। 1 लीटर स्पेस में, 1 लीटर में 1 kg वाटर होता है।
क्या मैंने ये सही लिखा है? दिस इज ट्रू और फॉल्स? एक बार कमेंट करके बताइए, दिस इज ट्रू और फॉल्स, आराम से सोच के बताइएगा, ट्रू और फॉल्स। 1 लीटर में 1 केजी वाटर होता है, 1 लीटर वॉल्यूम मतलब स्पेस में 1 केजी वाटर होता है, ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू, वेरी मच ट्रू, एकदम सही है। तो मैं बोलूं 1 लीटर पानी दो या 1 केजी पानी दो, क्या मैं सेमी पानी मिलेगा? 1 केजी पानी दो, 1 लीटर पानी दो, क्या सेमी पानी मिलेगा? हाँ ना में जवाब दीजिए। 1 लीटर पानी दो, 1 केजी पानी दो, क्या सेम पानी मिलेगा? हाँ ना में जवाब दीजिए। 1 लीटर पानी दो, 1 केजी पानी दो, हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ, यस। लेकिन जब मिल्क की बात करूंगा, मास ऑफ मिल्क इन 1 लीटर, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.032 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। मिल्क की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ा सा वाटर से ज्यादा होता है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्लोजली पैक्ड, हेवी, डेंस। डेंसिटी कम होने का मतलब लूज, हल्का हल्का। हायर डेंसिटी, हायर डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी मतलब पकड़ पकड़ के घुसा 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 के पैक किया है। हवा की डेंसिटी बहुत कम होती है, प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल जितना पास 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 चिपक के बैठेगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा है। अब वाटर के कंपेयर में मिल्क की डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा, लेकिन वॉल्यूम वही रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम वही रखा है, तो मास ज्यादा होगा। डेंसिटी ज्यादा का मतलब मोर क्वांटिटी कंटेंट नहीं होता। डेंसिटी ज्यादा का मतलब होता है ये, डेंसिटी ज्यादा का मतलब मोर क्वांटिटी कंटेंट नहीं हुआ। मोर क्वांटिटी कंटेंट का मतलब मास हुआ, और कितनी क्वांटिटी आएगी वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिसाइड करेगा। डेंसिटी ज्यादा मतलब मोर क्वांटिटी, नो, नेवर, रॉन्ग। डेंसिटी ज्यादा मतलब मोर क्वांटिटी नहीं, जूता मारूंगा निकाल के बकलोल कहीं का। डेंसिटी ज्यादा मतलब मोर क्वांटिटी नहीं, डेंसिटी ज्यादा मतलब मोर क्वांटिटी तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा ना। मोर क्वांटिटी तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा ना गधा। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी मास होता है, ज्यादा पास पास और गिवन वॉल्यूम। कितना क्वांटिटी आएगा वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? मोर टाइटली पैक्ड, यस, नाउ यू आर करेक्ट। मोर टाइटली पैक्ड, नाउ यू आर करेक्ट। तो मोर टाइटली पैक्ड तो गिवन वॉल्यूम में ज्यादा क्वांटिटी आएगा, ये कह सकते हो। गिवन वॉल्यूम में ज्यादा क्वांटिटी आएगा। हां, तो भाई साहब रामलाल से तुम मांग रहे 1 लीटर, और रामलाल को लग रहा है 1 लीटर में मैं 1 केजी दे रहा हूं। अबे पानी थोड़ी नहीं दे रहा गधा रामलाल, जीवन में क्या कर पाएगा? डॉक्टर तो तू बना नहीं, तू पानी दे रहा है क्या? 1 लीटर में 1 केजी पानी आता है। अब रामलाल यही समझ रहा, लोग मांग रहे उसे 1 केजी और वो दे रहा है 1 लीटर। मांग रहे उसे 1 केजी, वो दे रहा है 1 लीटर। 1 लीटर में इतना केजी चला जाएगा, सब 4 दिन में भयंकर नुकसान में चला जाएगा। रामलाल है, दूध भी नहीं बेच सकते हो साले, क्या करोगे तुम? गधा कहीं का, डॉक्टर बनने आया था, दूध बेचने लायक नहीं हो। और तुम में से 70% बच्चों का जवाब यही था, 70% बच्चों का जवाब यही था कि सर फायदा होगा रामलाल को। भैया गंगा गजोधर रहने दे तू, चल आगे बढ़। तो बताओ, क्या तुम्हें थोड़ा सा फील आया डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का? लीटर क्या होता है फील आया? लीटर क्या होता है फील आया? घर वाले भी बोलते हैं कि जा 1 लीटर दूध ले आ। अच्छा, बड़े तेज हो रहे हो तुम, रामलाल को बकलोल समझे हो, ठग रहे हो उसको इतने दिनों से। हां, घर वाले भी, मैं भी बहुत छोटा बच्चा था तो घर वाले बोलते थे जा कमंडल लेके 1 लीटर दूध ले आ। बड़े तेज हो रहे हैं भाई, मतलब कितना बड़ा पाप किया है तुम्हारे घर वालों ने। बेचारे शरीफ रामलाल को इतने दिनों से शोषण करते आए हो, ठगते आए हो उसको। कितना बड़ा पाप किया तुमने, तुम्हारे घर वालों ने, हमारे घर वालों ने। रामलाल को इतने लंबे समय तक ठगते आए हैं। बोले 1 लीटर दूध दो, रामलाल बेचारा भोला 1 लीटर दूध दे रहा, 1 लीटर के चक्कर में उसको ज्यादा केजी देना पड़ रहा। कितना बड़ा पाप हुआ है सोचो। मैं भी आज अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं। तुम्हारे घर वाले बोलते थे, कमंडल देते थे, कमंडल समझते हो, ये स्टील का कमंडल देते थे। बोलते थे जाओ 1 लीटर दूध लेके आना। सीधा सीधा बोलो ना, 1 केजी लाना है। बेचारा भोला रामलाल को 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। भाई पानी थोड़ी ना ला रहे हो, दूध ला रहे हो, डेंसिटी ज्यादा उसकी।
कितना लूटा है घर वालों को, बताओ कितना लूटा है घर वालों को। नहीं, घर वालों ने रामलाल को लूटा है। क्या करे साहब, सब तो पानी थोड़ी ना लाने जा रहा है भाई, 1 लीटर में 1 केजी पानी आता है, तो दूध लेने जा रहा है, बोला 1 लीटर दो। रामलाल बोला 1 केजी दे दूं क्या? तो बोले नहीं, 1 लीटर दो, 1 लीटर दो, क्योंकि 1 लीटर में ज्यादा केजी आ जाएगा। समझ में आया? चलो, तो फ्लूइड में पहले ये डेंसिटी वाली थोड़ी सी फील आ गई, मास और वॉल्यूम वाली फील आ गई। हमें पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं कि फ्लूइड को हम कितने सेक्शन में कवर करेंगे। फ्लूइड को बेसिकली 3 सेक्शन में कवर करेंगे, जैसा कि फिजिक्स में हम सॉलिड को कवर करते हैं। सॉलिड मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से। बेचारा रामलाल को लूट लिया, और क्या, स्टार्टिंग से। देखो, सबसे पहले याद करो लॉज ऑफ मोशन में, तो लॉज ऑफ मोशन में तुमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? याद करो तो लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था सबसे पहले स्टार्टिंग में, या रोटेशन में सबसे पहले क्या पढ़ा था? स्टैटिक के कंडीशन को। तो सबसे पहले हम स्टैटिक फ्लूइड पढ़ेंगे सर, मतलब फ्लूइड को हम रख देंगे रेस्ट में। रेस्ट में रखा हुआ फ्लूइड जो प्रेशर लगाएगा उसको हम पढ़ेंगे, और उसी प्रेशर से रिलेटेड एक पास्कल लॉ होता है, उसको हम समझेंगे। स्टैटिक फ्लूइड जो प्रेशर लगाएगा। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टैटिक फ्लूइड में ही पढ़ना होता है। किसी स्टैटिक फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट डूब जाए तो उसके वेट में एक एपरेंट चेंज आता है, जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लूइड को रेस्ट में रखेंगे और उसका इफेक्ट पढ़ लेंगे। फिर हम फ्लूइड को मोशन में ले आएंगे। जैसे लॉज ऑफ मोशन में आपको याद होगा तो मैंने स्टैटिक का सवाल पहले कराया था, एक ब्लॉक दूसरे रस्सी से लटका हुआ है, 3-4 ब्लॉक एक दूसरे पे रखे हुए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन सबसे पहले कराई थी। फिर हमने डायनेमिक्स आपको कराया था। तो फ्लूइड को रेस्ट में रखने के बाद हम फ्लूइड को फ्लो करा देंगे पाइप से, और जब पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो उसमें हम एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझते हैं जो वेलोसिटी के रिलेशन को समझाता है, और बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इन दोनों ही केस में जो हम फ्लूइड मानेंगे वो आइडियल फ्लूइड होगा। इन दोनों ही केस में हम फ्लूइड को आइडियल मानेंगे, आइडियल फ्लूइड। जैसा कि याद करो लॉज ऑफ मोशन में हम फ्रिक्शन विक्शन एज्यूम नहीं करते थे, पहले हमने स्टैटिक और डायनेमिक पढ़ लिया था। फिर हम क्या पढ़ते थे सर? फ्रिक्शन पढ़ते थे। तो ये है बेटा विस्कोसिटी, इसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड की प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप कह सकते हो कि सर ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया कि प्रॉपर्टी बाद में पढ़ रहे हो और इफेक्ट पहले पढ़ रहे हो? नहीं, एकदम सीधा है। अगर फ्रिक्शन विक्शन इंक्लूड कर लिया तो ये सब पढ़ ही नहीं पाएंगे फिर। और याद करिए, जब एक ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, मोशन में आता है, लॉज ऑफ मोशन में, उसको रेस्ट में बैलेंस करके, ये सब आपने पढ़ लिया। लेकिन एक्चुअल में सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, वो तो उसके 6 चैप्टर बाद पढ़ा है। उसी तरीके से एक दिमाग में पता होना चाहिए, ताकि चीजें पढ़ना आसान हो जाता है थोड़ा, कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फ्लूइड को रेस्ट में रखेंगे और वो आइडियल फ्लूइड मान के प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। उसके बाद उसी आइडियल फ्लूइड को मोशन में लाएंगे, और उसके मोशन में आने के बाद उसकी इफेक्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें आएगा फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसको कहते हैं विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। तो एक लंबा सेक्शन है, फ्लूइड बहुत छोटा सेक्शन नहीं है, एक बढ़िया अच्छा खासा सेक्शन है। रेस्ट, डायनेमिक्स और फिर उसकी प्रॉपर्टी। समझ में आया? चलिए, तो आगे हम समझते हैं फ्लूइड किसको कहते हैं। सबसे पहले तो ये सब बात तो हो गया, फ्लूइड किसको कहते हैं ये बताओ। द फ्लूइड इज अ सबस्टांस दैट कैन फ्लो। सबस्टांस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो फ्लो कर सकता है उसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लो कौन कर सकता है? लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस को कंबाइंडली हम फ्लूइड कहते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी को। तो बोथ लिक्विड एंड गैस इज कॉल्ड एज फ्लूइड। द टर्म फ्लूइड इज यूज्ड फॉर लिक्विड ओनली, गैस ओनली, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस तो ना हो गया। सेपरेटली लिक्विड एंड गैसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। सबस्टांस दैट कैन फ्लो इट्स कॉल्ड फ्लूइड। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? चलिए, डेंसिटी क्या होता है और कौन सी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे? हम डेंसिटी बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक, मास अपॉन वॉल्यूम।
डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब। क्या होगा डेंसिटी, केजी मीटर क्यूब। एक टर्म हम यहां पे डिफाइन कर लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। सर क्यों करोगे, चीजें को आसानी से लिखने के लिए। मान लो किसी की रिलेटिव डेंसिटी मुझे दी गई है तो डायरेक्ट उसकी डेंसिटी हम पता कर लेंगे। तो कोई भी चीज जब हम रिलेटिव डिफाइन करते हैं तो किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म्स में करते हैं, और यहां पे स्टैंडर्ड रिलेटिव डेंसिटी किसकी है, वाटर की। स्टैंडर्ड रिलेटिव डेंसिटी किसकी है, वाटर की। तो हम बोल डेंसिटी किसकी, वाटर की। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम आरडी लिखते हैं। इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बटा डेंसिटी ऑफ वाटर को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। मुझे बस इसका यूनिट बता दीजिए, यूनिट ऑफ आरडी रिलेटिव डेंसिटी बताइए क्या होगा, यूनिटलेस। डेंसिटी की यूनिट होती है केजी मीटर क्यूब, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, इसलिए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 10³ केजी पर मीटर क्यूब होता है। आर की डेंसिटी हमने आपको बताया। मरकरी की डेंसिटी भी आपको याद रखनी पड़ेगी, मरकरी एचजी। एचजी की डेंसिटी होता है बेटा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर के कंपेयर में मरकरी की डेंसिटी 13.6 टाइम्स ज्यादा होता है। हालांकि सवाल सॉल्व करेंगे तो 90% सवाल में डेंसिटी दिया होता है। ऐसा यूनिट बताइए क्या होगा, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को 10³ केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं। देखिए ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे 13.6 इंटू 10³ केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, फाइंड आरडी ऑफ एचजी। बहुत छोटा सवाल है, फाइंड आरडी ऑफ एचजी, कितना बढ़िया है। तो बताइए क्या होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ एचजी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ एचजी होता है बेटा 13.6 इंटू 10³ केजी पर मीटर क्यूब, और ये होता है बेटा 10³ केजी पर मीटर क्यूब। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एचजी इज इक्वल टू 13.6। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये पूरी की पूरी मजदूरी है। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज आरडी ऑफ वाटर। वाटर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, वाटर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर बताइए फटाफट। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज नथिंग बट 1। सर कैसे, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर भी वाटर नीचे भी वाटर, तो 1 आएगा 1 होगा। कितना आसान है यार, कितना आसान है, एकदम ही महाबाहियात घटिया है ये सब। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की। एक सवाल है, when two liquid of same mass but different density ρ1 and ρ2 are mixed together, then density of the mixture is। समझिएगा, टू लिक्विड ऑफ सेम मास, इसका मास m है, इसकी डेंसिटी ρ1 है, इसका मास m है, डेंसिटी ρ2 है। इसको मिक्स कर दिया तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी, मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, ये पूछा है। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मास m प्लस m इज इक्वल टू 2m, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं। मिक्स होगा क्या, मिक्स होगा, दो बाल्टी में लेके आया और दोनों को एक बड़े ड्राम में रख दिया तो मिक्स हो गया। मिक्स क्या होता है भाई साहब, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, इनको लग रहा है मिक्स क्या होता है। मुझे एक बात बताओ, उसका मास m, इसका मास m, इसका मास 2m लिख सकते हैं क्या, हां 2m लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी मतलब मास तो कंजर्व होता है, तो आप लिख तो सकते हैं मास m प्लस m बराबर 2m, सही है। अच्छा अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ये V1 है, ये V2 है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, क्या मैं इसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर V1 प्लस V2 भी लिख सकता हूं, हां। तो डेंसिटी भी लिख ले, ρ1 प्लस ρ2 बराबर ρ मिक्स, नहीं डेंसिटी ऐसे नहीं लिख सकते, हाँ वॉल्यूम लिख सकते हैं। सर वाई,
क्योंकि मान लो ये पर्टिकुलर कुछ V1 स्पेस ले रहा है और ये V2 स्पेस ले रहा है, जब मिक्स करेंगे तो V1 प्लस V2 स्पेस लेगा, क्योंकि यहां पे मैं कंप्रेस और इलोंगेट तो नहीं कर रहा ना, यहां पे कंप्रेशन और एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन नहीं हो रहा। जब ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा तो हम तो सिंपल बोलेंगे V1 प्लस V2 बराबर V मिक्स। अब मुझे बताइए V1 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि V1 तो हमने एज्यूम किया था, ये हमें पता तो था नहीं, हमें तो मास और डेंसिटी दिया हुआ था। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास m डेंसिटी ρ1, ये हो जाएगा मास m डेंसिटी ρ2। दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है mm, तो ये मिक्सचर का मास 2m, तो ये हो जाएगा 2m बटा रो ऑफ मिक्सचर। यहां से बेटा ध्यान से देखिएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 बटा रो मिक्स, यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो ρ1 ρ2, ऊपर में हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको यहां ले जा रहे हैं, है ना, बाकी इसको यहां ले जा रहे हैं, तो 2 ρ1 ρ2 इसको यहां ले गए, बटा इसको नीचे लाते हैं, ρ1 प्लस ρ2 इज इक्वल टू रो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 2 ρ1 ρ2, ये सी आंसर आ गया आपका, सी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात बताऊं, छोटा सा एमआर स्टार का भी फील लेते हैं, है ना, दो ऑप्शन को तो ये काट ही देगा, छोटा सा एमआर स्टार का फील। सर बताएं, ऐसा मानो कि दोनों की डेंसिटी ρ1 ρ2 अलग है, अब एग्जैक्टली कितना है तो नहीं बताया था, अगर मैं ρ1 बराबर ρ2 मान लेता हूं इज इक्वल टू रो, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितनी होनी चाहिए। डोंट गो टू द एक्सप्रेशन, जस्ट थिंक इन योर माइंड, डोंट गो टू द एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन पे नहीं जाना, आपको बस सोचना है। आपको क्या करना है, सोचना है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, मुझे बस इतना बताओ, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा। बताइए प्लीज, बताइए प्लीज, इतना बताइए मुझे। टू रो हो जाएगा। गजब चोमू हो यार, गजब चोमू हो, मतलब मानना पड़ेगा तुम्हें। टू रो कैसे होगा बे रामलाल, सुन इधर, मान लो तुम मिल्क प्लस मिल्क मिलाते हो, तो मिल्क प्लस मिल्क बराबर मिल्क शेक हो जाएगा क्या। मिल्क प्लस मिल्क इज इक्वल टू मिल्क, राइट। अगर मास ऑफ मिल्क 1 kg है प्लस 1 kg तो 2 kg मिल्क होगा। वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब तो 2 मीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम ऐड होगा, मास ऐड होगा। डेंसिटी क्या बताता है सर, डेंसिटी बताता है कितना क्लोजली पैक है। मास 1 यूनिट वॉल्यूम का, तो 1 लीटर दूध का मास पर यूनिट वॉल्यूम और 2 लीटर दूध का मास पर यूनिट वॉल्यूम तो एक ही रहेगा। मिल्क प्लस मिल्क बराबर मिल्क शेक, अबे मिल्क प्लस मिल्क बराबर मिल्क, दूध प्लस दूध बराबर दूध, पानी प्लस पानी बराबर पानी, पेट्रोल प्लस बराबर पेट्रोल, गधा कहीं का। तो अगर रो दोनों डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर भी रो रहेगी ना। कितना गधा है ये। रो प्लस रो बराबर रो, डेंसिटी इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मोहक अग्रवाल कह रहे हैं डेंसिटी इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना भारी भरकम यूज मत करो। सुनो, डेंसिटी होता है मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम। तो 1 kg मिल्क का 1 यूनिट वॉल्यूम, 2 kg मिल्क का 1 यूनिट वॉल्यूम, 3 kg का 1 यूनिट वॉल्यूम, 6 kg का 1 यूनिट वॉल्यूम, 20 kg का 1 यूनिट वॉल्यूम, कितना होता है। तो 1 यूनिट वॉल्यूम तो सबका सेम ही रहेगा। अगर मिल्क में मिल्क है गधा, मिल्क मिल्क मिल्क। अच्छा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले गधे को भी दिख जाएगा, अंधे को भी दिख जाएगा कि गलत है, क्योंकि रो 2 रो आ रहा है, लेकिन रो प्लस रो आना चाहिए। ये 4 रो आ रहा है, भयंकर गलती है। यहां पे भी आ रहा है 2 रो बाई 2, ये सही हो सकता है, लेकिन एक्चुअली मैंने सॉल्व करके देखा ये सही है। तो 2 ऑप्शन तो भयंकर ही गलत दिख रहा है ना बेटा तुम्हें। एक छोटी सी लॉजिक से 2 ऑप्शन तो गलत दिख रहा है ना आपको। इस हिसाब से बस 2 ऑप्शन गलत होंगे। अबे चोमू, गंगा का जोधर, 2 ऑप्शन गलत हो गए, कम बड़ी बात है तेरे लिए। तुम्हें अगर ये फील आ गया कि 2 ऑप्शन गलत है, ये कम बड़ी बात है। हर लॉजिक से सारे ऑप्शन गलत हो जाए जरूरी थोड़ी ना है। भाई क्या चाहता है तू, फिजिक्स है ये, तेरे औकात से बाहर की बात। तो ये तो समझ में आ नहीं रही कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है।
गंगा गजोधर। चल आगे बढ़। When two liquid of same volume but different density, same volume V rho 1, दूसरा वॉल्यूम V डेंसिटी rho 2, मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम 2 भी हो जाएगा और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है। अब हम क्या करें, तो जब हमें वॉल्यूम दिया होता है सेम तो हम मास अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि V प्लस V तो 2V होगा, तो इससे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। V प्लस V 2B होगा, तो इससे हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। यहां देखिए मास M1 मान लेते हैं, इसका मास M2 मान लेते हैं, तो मास ऑफ मिक्सचर हो जाएगा M1 प्लस M2। तो यहां पे एक लॉजिक याद रख सकते हैं कि अगर आपको वॉल्यूम दिया हो तो मास का सम करके निकाल लेंगे, और अगर मास सेम दिया हो तो वॉल्यूम का सम करेंगे। अगर मास दिया सेम तो मास M प्लस M 2M होगा, क्या कर लोगे। वॉल्यूम सेम दिया तो V प्लस V 2B होगा, इससे कुछ होगा नहीं। हाँ, यहां पे मास M1 प्लस M2 बराबर मिक्सचर का मास होगा। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो 1 वॉल्यूम V प्लस डेंसिटी रो 2 वॉल्यूम V, और मिक्सचर की वॉल्यूम होगी 2V और डेंसिटी रो मिक्स। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। भाई साहब सर इससे तो दो ही ऑप्शन गलत हो रहे हैं। शक्ल देखिए अपनी, दो ऑप्शन हुए ना गलत। एक लॉजिक तो समझ आया, एक फील तो आई। किसको पढ़ा रहा हूं मुझे समझ ही नहीं आता। तो रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 आंसर आएगा। कहां आंसर, सर फर्स्ट आंसर है। ठीक है, अब यहां पे बुद्धि लगाओ, यहां पे लगाओ MR स्टार। इफ रो 1 बराबर रो 2 बराबर रो, तो क्या होगा सर, रो मिक्स रो ही होगा। किस ऑप्शन में आ रहा, तो ये 4 रो आ रहा पगलैट है क्या, ये 2 रो आ रहा गलत है, ये रो बाई 2 आ रहा गलत है, इसमें रो आ रहा सही है। अब हो गया, आगे मिल गया शांति, मिल गया शांति। आ गया आंसर, खुश हो गए। चलो अब बात करते हैं हम कुछ प्रेशर के बारे में, प्रेशर के बारे में बात करते हैं। सेम है मास्टर लग गया, ये अलग ही खुश हो रहा है। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर के बारे में थोड़ा पहले भी हमने बात किया था। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सर प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है, तो मैंने बताया था आपको कि P इज इक्वल टू होता है F बाई ए। दिस इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सेम इन ऑल डायरेक्शन, सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से सेम फोर्स लगता है। अब कंप्रेसिव इन नेचर होता है, कंप्रेसिव इन नेचर होता है, ये कंप्रेसिव नेचर का होता है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इसमें अगर फोर्स प्रेशर और एरिया का ग्राफ बनाएंगे फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए, तो कैसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, पेन का एग्जांपल देके बताया था। राइट, ये पेन का एग्जांपल देके मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही बात है। फोर्स और एरिया का ग्राफ कैसा बनेगा, तो फोर्स सॉरी प्रेशर एंड फोर्स का ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट एरिया के लिए स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि आगे हम फ्लूइड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, इसीलिए एक छोटा सा सवाल है, द टू थिंग बोन्स each of cross section are 10 centimeter per second square supported the upper part of pressure of mass 50 kg, then average pressure sustained by the femurs। ये तो बायोलॉजी का सवाल हो गया, बताओ पढ़े हो क्या ये सब वर्ड, बताओ तो कितना होगा प्रेशर। 50 kg का आदमी, 2 है एरिया, तो टोटल एरिया हो जाएगा 2 × 10 to the power 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाएंगे तो 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर आएगा, तो 20 × 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा एरिया। और फोर्स हो जाएगा आपका mg 500, तो प्रेशर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। 2 ले गया ना,
फोर्स हो गया तुम्हारा 500 बटा 20 इंटू 10⁻⁻4। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से आ जाएगा ये 25, तो 25 इंटू 10⁻, ऊपर चला जाएगा 4, 25 इंटू 10⁻4, तो इसको कह सकते हैं आप 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए आंसर आ रहा कि बच्चों के सी आ रहे हैं, एक बार देख लीजिए। सी तो नहीं आया, 2 लेंगे ना भाई, 2 थिंग है ना उसके। ए इज करेक्ट आंसर, यस। आसान सवाल है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेशर। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेशर। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। नो, दिस इज राइट, प्रेशर इज ए स्केलर। प्रेशर ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। अभी बताया प्रेशर कंप्रेसिव होता है। प्रेशर एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। यस, नॉन ऑफ दिस, डी आंसर चला जाएगा। रॉन्ग पूछा है, जबकि यहां पे तीनों ही सही स्टेटमेंट है, तीनों ही सही स्टेटमेंट। प्रेशर इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। देखो क्या होता है, अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो हमारे ऊपर एयर है, हमारे ऊपर क्या है, एयर है, और एयर बहुत लार्ज हाइट तक है। तो एयर हम पर प्रेशर लगाता है और हमारी बॉडी पे हर तरफ से सेम डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। जैसे मैं हाथ की बात करूं, मान लो ये मेरा फिंगर है, हाथ बनाया मैंने, तो इस हाथ पे अगर मैं प्रेशर की बात करूं इस पॉइंट पे, तो एयर मॉलिक्यूल नीचे भी प्रेशर लगा रहा, इधर से भी प्रेशर लगा रहा, इधर से भी लगा रहा, नीचे से भी ऊपर लगा रहा, इधर से भी लगा रहा, इधर से हर तरफ से प्रेशर लगा रहा, हर तरफ से प्रेशर लगा रहा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक है, ओके सर। हर तरफ से सेम डायरेक्शन में कंप्रेसिव प्रेशर लगा रहा। जैसे मैं यहां पे हाथ रख दूं ना, यहां पे हाथ रख दूं मैं, 6 फिंगर कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये रामलाल का हाथ है। अगर मैं हाथ रख दूं यहां पे, तो एटमॉस्फेयर ऊपर है, लेकिन ऊपर वाला एटमॉस्फेयर सिर्फ नीचे ही प्रेशर नहीं लगा रहा, ऊपर वाला एटमॉस्फेयर नीचे प्रेशर लगा रहा, नीचे वाला ऊपर लगा रहा, और एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगा रहा, हर डायरेक्शन में। बेटा कंसेप्ट समझ, 6 फिंगर, हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगा रहा। तो सर ऊपर तो बहुत एयर है, नीचे तो कम एयर है। नहीं बेटा, एयर का अमाउंट जितना ऊपर है उसके वजह से प्रेशर लगता है, उसको भी प्रूफ करूंगा मैं। और इस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगता है। ऊपर से जितना नीचे लगेगा, नीचे से उतना ऊपर लगेगा, साइड से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से नीचे, नीचे से ऊपर, हर जगह तरफ से सेम प्रेशर लगेगा। और इस प्रेशर की वैल्यू होती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशन होता है, ऑन एन एवरेज हम कांस्टेंट लेते हैं, वो होता है बेटा 1.01, शायद आपने ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 10⁵ पास्कल। पास्कल को हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम ऑलमोस्ट कह देते हैं 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1.01 है तो 1 ही तो है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेशर की वैल्यू, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी का हम नाम देते हैं 1 ATM। इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ATM। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? तो सर घर के अंदर अगर हम बैठे हैं तो इस पे भी इतना ही प्रेशर हम पे लग रहा होगा। हाँ, तो सर ये तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तुम्हें कम लग रहा। अगर इतना प्रेशर किसी पे लगा दोगे ना तो क्रैश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर सर हम जिंदा कैसे हैं? तुम्हारे बॉडी के अंदर भी इतना हमारा ब्लड प्रेशर, इतने ही प्रेशर पे ब्लड फ्लो कर रहा, वो भी प्रेशर इतना ही बाहर की तरफ लगा रहा। तो नेट प्रेशर हमारे बॉडी पे क्या हो गया, 0। तभी हम बड़े चौड़े में, खुले में घूम रहे हैं, अच्छे से फ्री होके चौड़े में घूम रहे हैं। नहीं तो इतना प्रेशर अगर एक्स्ट्रा लगा दे तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी बॉडी बम की तरह फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अंदर में ब्लड प्रेशर भी इतने ही प्रेशर अप्लाई कर रहा। अब जब हम एरोप्लेन में बैठ के ऊपर हाइट पे जाते हैं, है ना, प्लेन में बैठ के, प्लेन वो जो तुमने देखा होगा उड़ता है, बैठा तो होगा नहीं, प्लेन तो देखा नहीं होगा, युगांडा कभी भाग के जाते हो ना, अरे एरोप्लेन आया, एरोप्लेन आया, हेलीकॉप्टर आया, तो उसमें अगर बैठ के हम बहुत ऊपर चले जाएं तो जितना हम ऊपर जाएंगे, जैसे मान लो ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर 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 एटमॉस्फेयर, तो हमारे ऊपर जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर होगा ना, उतना ही ज्यादा यहां पे प्रेशर होगा।
और वो प्रेशर हर डायरेक्शन में होगा। देखिएगा, मेरी बात बार बार सुनिएगा, वो हर डायरेक्शन में प्रेशर होगा। कंप्रेसिव नेचर का प्रेशर हर डायरेक्शन में होगा। अब मान लो हम यहां चले गए तो हमारे ऊपर कम है, तो यहां पे प्रेशर थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो बाहर से प्रेशर कम हो गई और अंदर प्रेशर क्या हो गया, ब्लड प्रेशर तो उतना ही रहेगा। ब्लड को हार्ट को थोड़ी ना, वो तो उतना ही प्रेशर पे ब्लड पंप करेगा, उसको थोड़ी ना पता कि तुम हेलीकॉप्टर में बैठे हो। इसीलिए मुंह नाक कान से खून बहने लगता है, क्योंकि बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम और तुम्हारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर उतना ही है, इसीलिए मुंह नाक कान से खून बह जाता है। तुम्हारे जैसे बच्चे को अगर बिठा दे, वैसे ही कुपोषित हो तुम। मुंह नाक कान से खून फेंक देगा तुम्हारे, क्योंकि अंदर में ब्लड प्रेशर ज्यादा और बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाइट पे जाते हैं तो कम हो जाती है। ये एवरेज प्रेशर लेता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे होता है, ये एवरेज अर्थ सरफेस पे होता है, एवरेज ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आया? चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में फ्लूइड प्रेशर कैसे लगता है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ये मैंने एक कंटेनर लिया है, मैं बढ़िया ही कंटेनर बना लेता हूं। यहां पे एक कंटेनर लिया है, देखो ये कंटेनर लिया है, ठीक है। ये हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और कंटेनर ऊपर से बंद कर दिया। काहे बंद कर रहे हो सर? मेरी मर्जी है, मैं नहीं चाहता। बाहर से कंटेनर में ढक्कन लगा दिया, क्लोज्ड कर दिया। मैं नहीं चाहता कि इस पे एटमॉस्फेयर का कुछ इफेक्ट पड़े, मैंने बंद कर दिया, बंद कर दिया, बाहर से क्लोज कर दिया और अंदर में फिल कर दिया मैंने लिक्विड। लिक्विड का कुछ डेंसिटी है रो, लिक्विड का कुछ डेंसिटी है रो। हम युगांडा में एक गली से दूसरे गली जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। हाँ, सपने देख ले, युगांडा की काली घाटी में घनी जंगलों में रहता है, भाई जंगल में हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा बकलोल। कंटेनर विथ कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर है, डेंसिटी उसकी रो। अब मैं जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता था, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जैसे मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं और तुम्हें बोलूं कि मेरी मुंडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मुंडी का, तो कैसे बनाओगे मुंडी का फ्री बॉडी डायग्राम? तो सर पहले पूरी बॉडी में से मुंडी काट के अलग कर लेंगे, करना पड़ेगा। सच में नहीं, इमेजिन करेंगे। तू बोलेगा किसी आदमी का एफबीडी बनाओ, तो तू आरी लेके जाएगा, पहले उसको काट के अलग करेगा मुंडी, फिर उसका एफबीडी बनाएगा कि इमेजिन करेगा बे बकलोल। बड़े होके खुद ही हेलीकॉप्टर लूंगा, उस पे बारात ले जाऊंगा, बहुत सही। औकात तुम्हारे साइकिल की नहीं है, औकात तुम्हारी साइकिल की नहीं है और बड़े होके तू हेलीकॉप्टर पे बारात लेके जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तू बारात किस पे ले जाएगा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुमसे शादी कौन करेगा। बैगन जैसी शक्ल है तुम्हारी। हाँ, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से अगर तुम पढ़ के डॉक्टर बन जाते हो, बढ़िया डॉक्टर बन जाते हो, तो उम्मीद है कि कुछ तुम्हारे जीवन में हो पाए। हेलीकॉप्टर से बारात ले जाएंगे बड़े हो के। हाँ, पहले बड़े हो। एक और समस्या है, बायोलॉजी बताता हूं, समझना। तू जब जन्म लिया था ना तो थोड़ा बहुत शकल ठीक है, जैसे जैसे तेरा उम्र बढ़ता जा रहा है ना तो वैसे वैसे शकल खराब होता जा रहा है तेरा। तो एक चीज का ध्यान रखना कि अगर तुमने 12th के साथ नीट क्लियर नहीं किया और 1-2-4 साल ड्रॉप ले लिया, फिर मेडिकल कॉलेज में जाएगा, तो इतने टाइम गैप में शकल तेरा और खराब हो जाएगा, तो समस्या बढ़ती जाएगी। तो फटाफट एक काम कर, जल्दी से निपटा ले। बहुत ज्यादा शकल खराब हो जाए उससे पहले नीट क्वालिफाई कर ले, डॉक्टर बन जाओ और शादी कर ले, फिर साइकिल पे बारात ले जाएगा ना तो काम हो जाएगा तेरा। रामलाल हेलीकॉप्टर से बारात ले, बड़ा होऊंगा, देख लो सपने, सर बड़ा होऊंगा तो खुद का हेलीकॉप्टर लेऊंगा और फिर बारात ले जाऊंगा। वो नहीं देख रहा तू जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तेरा शकल और बैगन जैसे खराब होती जा रही। चल देख इधर, ये आदमी है, ये आदमी है, मैं हूं, और मैंने बोला कि मेरे मुंडी का एफबीडी बनाओ। वो बॉडी का नहीं, मेरे पूरी बॉडी का नहीं, मेरे मुंडी का एफबीडी बनाओ।
प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा। तो प्लास्टिक सर्जरी फ्री में होता है क्या? इसके लिए पैसे चाहिए? एक कह रहा अच्छा अब मुझे पता चला कि मेरा शक्ल क्यों खराब होता जा रहा है। हाँ बेटा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है ना, इसलिए शक्ल खराब होती जा रही तुम्हारी। एक कह रहा कि सर अच्छा इतना इनोसेंट है बच्चा, अच्छा अब पता चला कि मेरा शक्ल इतना खराब क्यों होता जा रहा है। अगर मेरे मुंडी कैविटी, वापस आ जाओ, चलो वापस आ जाओ, हो गया 1 घंटा हो गया था ना, 45 मिनट हो गया था, तो एक डोज चाहिए था तुम्हें। अब आओ वापस। पायलट होगी मेरी वाइफ। अब ज्यादा नहीं, चले यहां देख, ये एमआर है और मैंने बोला कि एमआर के मुंडी कैविटी बनाओ। तो क्या करोगे? क्या एमआर की मुंडी को काट के बाहर निकाल लोगे? है ना, काट दिया साहब, मुंडी अलग कर दिया, अब लगे अब हम इसका कैविटी बनाएंगे। ऐसे करोगे कि इमेजिन करोगे, बॉडी में रहने दोगे, इसको बाहर इमेजिन करोगे। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे लिक्विड का, इस लिक्विड का सिलिंड्रिकल शेप का एक लिक्विड इमेजिन किया है, सच में कोई मैंने सिलेंडर यहां पे नहीं रखा है, सच में मैंने यहां पे कोई सिलेंडर नहीं रखा है। यस सर, निकाल लेंगे बाहर मुंडी। कौन है ये? कौन मेरा मुंडी बाहर निकाल रहा है? इमेजिन करेंगे, हां इमेजिन करेंगे। देख, तो जिस तरीके से मेरे मुंडी को तुमने बाहर इमेजिन किया था, उसी तरीके से एक सिलिंड्रिकल शेप का इमेजिनरी लिक्विड हमने माना है। एफबीडी ऑफ लिक्विड ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, ऑफ एरिया ए एंड हाइट एच, एरिया ए एंड हाइट एच। समझ इस बात को, क्या सच में मैंने कोई सिलेंडर रखा है? क्या सच में मैंने कोई सिलेंडर रखा है? नहीं, आपने कोई सिलेंडर नहीं रखा है। हमने यहां से यहां तक इमेजिनरी एक लिक्विड का सिलेंडर मान लिया। अब मुझे बाहर के लिक्विड, इस लिक्विड में कितना फोर्स लगाएगा उसके बारे में बात करना है। मैंने इस वाले लिक्विड को अंदर के सारे लिक्विड से अलग मान लिया, अंदर के सारे लिक्विड से क्या कर लिया? अलग मान लिया। तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात, अंदर का लिक्विड हमारा एक बॉडी हो गया, ये वाला लिक्विड इधर ही है, बस इस पर किधर फोर्स लगाएगा सर? लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे ऐसे लगाएगा फोर्स। किधर लगाया फोर्स? जल्दी बोल बेटा, गजोधर, अरे वो गजोधर, जल्दी बोलो सर। इधर लगाएगा, ये वाला लिक्विड इधर लगाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे फोर्स ज्यादा लगाएगा, क्योंकि नीचे जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं ना, प्रेशर बढ़ जाता है। मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। थोड़ा छोटा बनाता हूं, है ना, देखो। पूरी फील आनी चाहिए ना भाई। और नीचे वाला लिक्विड ऊपर लगाएगा, और ऊपर से भी लिक्विड नीचे लगाएगा, लेकिन ऊपर में प्रेशर कम होगा इसलिए फोर्स नीचे कम लगाएगा थोड़ा। इसका फेल आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, इसका फेल आया? बता भैया, इसका फेल आया कि नहीं आया? कि एरो एरो क्या बनाया? कांटा कांटा नहीं लगा बे, फोर्स लग रहा है उसको बता। इसका फेल आया कि नहीं आया? ये कौन है? प्रीति। पहले ही मैंने बोला था कि बाहर से मैंने ढक्कन बांध दिया। अबे ढक्कन हो तुम? बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करो सर। जूता खाओगी? इसका फेल आया कि नहीं आया बताओ? फेल आया इसका? आया? चल देख, इसका फेल आया तो अब देख। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस सिलेंडर पे इधर की वजह से जो फोर्स लगा है F1, और इधर की वजह से लगा है F2, इधर की वजह से लगा है F3, और इधर लगा है F4, इतने ही फोर्स लगेंगे कि कोई और फोर्स लगेगा? यही देखो, इधर के फोर्स को मैंने यहां से यहां तक के एवरेज फोर्स को मान लिया F2, यहां से यहां तक के एवरेज फोर्स को जो इस तरफ लग रहा है उसको मान लिया F2, यहां से जो एवरेज फोर्स लग रहा है उसको F1 मान लिया, नीचे वाले को F3 मान लिया, ऊपर वाले को F4 मान लिया, बस मान लिया कुछ भी। तो इतने ही होंगे कि एक और होगा इस पे, इसका एफबीडी, इसका एफबीडी,
इतने ही होंगे कि एक और होगा, इसमें फोर्स एक और होगा कि एक ही होंगे? सर फेल आ गया, फेल आ गया, अलग इनर्शिया में जी रहा, फेल आ गया, फेल आ गया, एक और हो। हाँ स्पर्श, वेरी गुड बेटा, नहीं mg और होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही सुनना चाहता था मैं, बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया। सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, तेज चल रहा चैट। एक और होगा, किधर होगा? नीचे होगा। कितना होगा सर? mg होगा। एकदम सही बोला है तुमने। अब अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो 0। सर क्यों होगा? एक बात बता, ये जो लिक्विड है ऐसे से डोल रहा है क्या? डोल रहा है ऐसे ऐसे? नहीं। तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स हो जाएगा 0। जितना F1 राइट से लेफ्ट लगा है, लेफ्ट से राइट उतना ही लगेगा। F1 बराबर F2। हाँ, क्या y एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 होगा? क्या y एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 होगा? हाँ, y एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 होगा। अरे क्यों होगा? तो क्या ये उफान मार रहा है क्या? ऐसे ऊपर कूद रहा है क्या लिक्विड? लिक्विड तो रेस्ट में है, लिक्विड तो रेस्ट में है। तो y एक्सिस पे भी नेट फोर्स क्या होगा? 0। y एक्सिस पे भी नेट फोर्स क्या होगा? 0। नो? हाँ अच्छा, कितना होगा बता, नेट फोर्स कितना होगा y एक्सिस में? बोल तू ही बता। अगर ये लिक्विड तुमने माना है कंटेनर के अंदर, इमेजिनरी सिलिंड्रिकल शेप में जो लिक्विड माना है, क्या उड़ रहा है क्या? ऊपर जा रहा है क्या? नहीं सर, रेस्ट में है। तो ये सिलिंड्रिकल जो लिक्विड स्ट्रीम माना है, इस पर y एक्सिस में नेट फोर्स बोलो क्या होगा? 0 होगा। तो y एक्सिस में नीचे कितना लग रहा है सर? F4, देखिए ये F4 और नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है F3। तो F3 बराबर होगा mg प्लस F4, ये होगा। ऊपर लग रहा है F3, देखो नीचे लग रहा है mg। F4 को इधर ले आओ, तो F3 माइनस F4 इज इक्वल टू mg। तो ज्यादा कौन लग रहा होगा सर? F3 ज्यादा लग रहा होगा। कितना ज्यादा लग रहा होगा? तो बेटा इस यहां पे mg को मैं क्या लिख सकता हूं? किसका mg है? तो सिलिंड्रिकल शेप में जो लिक्विड लिया है, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड हाइट h, ये होगा इसका वॉल्यूम, रो h इंटू जी। अच्छा, यहां पे जो F3 फोर्स लग रहा है इस पूरे सिलेंडर पे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रेशर इंटू एरिया। यहां पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर यहां पे जो प्रेशर होगा P3 इंटू एरिया माइनस यहां पे जो प्रेशर होगा P4 इंटू एरिया इज इक्वल टू रो ए जी एच। 2 लाइन का डेरिवेशन है, ए से ए कैंसिल। तो ज्यादा प्रेशर कहां होगा? नीचे होगा, ये रहा आपका P3, और यहां पे प्रेशर कम होगा, ये रहा आपका P4। तो P3 माइनस P4 का जो डिफरेंस आया है वो आया है रो जी एच। P3 माइनस P4 का जो डिफरेंस आया है वो आया आपका रो जी एच। ज्यादा प्रेशर डेप्थ में, तो जैसे जैसे हम लिक्विड में डेप्थ पे नीचे जाते जाते हैं, इस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो यहां पे सर प्रेशर ये जो P3 लगा है, ये सिर्फ ऊपर ही लगेगा क्या? नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ नहीं, थर्ड लॉ, जितना प्रेशर ऊपर लगाएगा सिलेंडर पर, उतना ही सिलेंडर इस पे नीचे लगाएगा, तो इतना ही नीचे यहां पे लगेगा। इसलिए यहां पे प्रेशर जो होगा हर डायरेक्शन में सेम लगेगा, और वो प्रेशर होगा रो जी एच। नहीं, प्रेशर डिफरेंस होगा रो जी एच। यहां से और यहां में प्रेशर डिफरेंस आया है रो जी एच। देखिए, लेट्स फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर एट टू डिफरेंट पॉइंट हुज लेवल डिफर बाय अ हाइट h, ये h डिफर बाय अ हाइट h इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। लेट P1 एंड P2 बी द प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड 2। इसको बोला है 1, इसको बोला है 2। यहां पे प्रेशर बोला है P1, जो हमने P3 बोल दिया था, P1, और यहां पे P2। तो ज्यादा प्रेशर कहां होगा? नीचे होगा। यहां पे जो प्रेशर होगा P2 और ऊपर में जो प्रेशर होगा P1 इज इक्वल टू होगा रो जी एच। ये प्रेशर डिफरेंस है। अगर कंटेनर को मैं ओपन मान लूं, प्रिंटिंग मिस्टेक, वेयर इज द प्रिंटिंग मिस्टेक मैन? कहां प्रिंटिंग मिस्टेक? P3 नीचे ज्यादा, ऊपर ज्यादा, रो जी एच। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया ना, फोर्स इंटू एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से यहां तक का एरिया ए, फोर्स बराबर होगा प्रेशर इंटू एरिया।
कौन सा एरिया? F4 की प्लेस पर P4। भाई साहब गजब गजोदर हो भाई साहब। ठीक है दादा, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, माफ कर देना, ये P4 आएगा। अंडरस्टूड है बेटा, यहां पे तो लिखा है ना P3 माइनस P4, तो यहां पे प्रेशर ये भी प्रिंट हो गया। चलो देखो, अब कई सारे बेवकूफ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर आपने यहाँ पे P3 और P4 में रिलेशन निकाला है, यहाँ पे आपने 1-2 कैसे लिख लिया बेटा? अरे यार, अल्टीमेट गोल ये था कि यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ये समझाना था, ये समझाना था, बस इतना समझाना था मुझे। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, और ये जो प्रेशर का डिफरेंस होगा ये रो जी एच होगा। अब मैं कंटेनर ओपन मान लेता हूं। इफ कंटेनर इज ओपन, कंटेनर इज ओपन, इज ओपन, तो प्रेशर डिफरेंस सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? बताओ। कंटेनर को हमने ओपन कर दिया, अब प्रेशर डिफरेंस सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? हाउ P3 इज ग्रेटर देन P4? चलो चले मितवा, हाउ P3 इज ग्रेटर देन P4? अबे गधा, जब ये F3 ज्यादा है F4 से, सर क्यों ज्यादा है? चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा? अगर मैं कंटेनर को ओपन कर दूं तो चेंज रहेगा कि सेम हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, चेंज हो जाएगा। चेंज्ड, 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 चेंज्ड। रोहित, गुड। एक बच्चे ने जवाब दिया है कि सर सेम रहेगा, सिर्फ एक बच्चे ने। अरे ये क्या हो गया? सिर्फ एक बच्चे ने जवाब दिया सेम रहेगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे सेम रहेगा। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो बेटा, जब आप कंटेनर ओपन कर देंगे तो कंटेनर पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे आएगा P0। हाँ सर, P0 बोल देता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P0। तो ये जो एक्स्ट्रा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे P0 आएगा, वो हर जगह पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। यहां पे भी ऐड हो जाएगा, यहां पे भी ऐड हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा प्रेशर हर जगह पे उतना ही ऐड हो जाएगा। सर लेकिन लग तो कंटेनर के सरफेस पे रहा है। हाँ, तो सरफेस पे जो लगा है यहां पे कैसे बढ़ेगा जरा बताना। यहां पे तुम कोई फोर्स लगाते हो बेटा, तो फोर्स हर जगह उतना ही बढ़ जाएगा ना, एक्स्ट्रा फोर्स। तो कंटेनर को ओपन करेंगे तो यहां पे एक्चुअल प्रेशर बढ़ जाएगा, यहां पे भी एक्चुअल प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हर जगह P0 बढ़ जाएगा। इसको पास्कल लॉ से भी समझते हैं। चलो मैं पास्कल लॉ थोड़ा बताता हूं। कहां है पास्कल लॉ? पास्कल लॉ देखो, पास्कल लॉ क्या कहता है? प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। देखो ये, अ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ इनक्लोज्ड फ्लूइड। इनक्लोज्ड ही तो है सर, ऊपर से खुला है तो ऊपर से एटमॉस्फेयर यहां पे प्रेशर लगा के इसको बंद कर रहा है ना। एन एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ इनक्लोज फ्लूइड। बंद है, ये कंटेनर बंद है, फ्लो नहीं कर रहा ना लिक्विड। इनक्लोज फ्लूइड का मतलब होता है कि लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा, रेस्ट में। एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ इनक्लूड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड मतलब खत्म नहीं होगा, उसी अमाउंट में ट्रांसमिट करेगा टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एट द विक्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। एंड द विक्स ऑफ द कंटेनिंग, एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, इतना ही रहने दे। एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, क्या एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड हटा, क्या लिखा है? एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। हाँ, वॉल्स होगा, सही बोल रहा हूं। वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, वॉल्स पे भी बढ़ जाएगा, सही बात है। वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, समझ में आया कि नहीं है? तो कंटेनिंग वेसल के वॉल्स पे भी इतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देखो यहां पे जो प्रेशर P0 आया ना, तो यहां पे भी एक्स्ट्रा P0 ऐड होगा, ये P0 यहां पे भी ऐड होगा, इधर भी P0 एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, इधर भी,
इधर भी हर जगह एक्स्ट्रा प्रेशर, बॉल्स पे, ऐसा नहीं हॉरिजॉन्टल वॉल्स पे, हर जगह प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे मान लो यहां पे एटमॉस्फेयर ने इस पॉइंट पे ऊपर से नीचे प्रेशर पी नॉट लगाया, तो हर जगह यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर पी नॉट, हर जगह प्रेशर प्रेशर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर का कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं होता। यहां पे प्रेशर पी नॉट लगा तो यहां पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर पी नॉट आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, हर जगह आएगा। हर जगह एक्स्ट्रा प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा? पी नॉट आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको एटमॉस्फेयर में ऊपर खोल देंगे तो यहां पे पी नॉट प्रेशर एक्स्ट्रा आया, तो यहां भी ऐड हो जाएगा P1 प्लस पी नॉट, और यहां पे हो जाएगा P2 प्लस पी नॉट। यहां पे P2 का सिंगल डायरेक्शन नहीं, हर डायरेक्शन में P2 ही लग रहा है, हर डायरेक्शन में P2 ही लग रहा है। तो मुझे बताइए, इफ कंटेनर इज ओपन देन प्रेशर एट ऑल द पॉइंट, प्रेशर एट all the point will change but pressure difference, क्योंकि हर जगह पी नॉट ऐड होगा बेटा, तो डिफरेंस निकालो तो कैंसिल हो जाएगा, बट प्रेशर डिफरेंस रिमेन्स सेम। प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या आपको बात समझ में आया? अब चलो हम इस पे थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं। और मान लीजिए कि ये कंटेनर एक लिया हमने, अभी चर्चा होगी इस पे, अभी अच्छी खासी चर्चा होगी। कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर में हमने रो डेंसिटी का लिक्विड फिल कर दिया, ठीक बेटा, रो डेंसिटी का लिक्विड फिल कर दिया, और 1 पॉइंट मैंने एग्जैक्टली यहां पे माना, 1 पॉइंट यहां पे माना, और 2 पॉइंट मैंने कहीं यहां पे मान लिया, बेस पे मान लिया, या मैंने यहां मान लिया, चलो 2 पॉइंट यहां मान लिया, इससे H डेप्थ नीचे मान लिया। अब बताओ 1 पे प्रेशर कितना होगा? 1 पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? 1 पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? अब देखो, कंटेनर ऊपर मैंने बंद कर दिया, क्लोज है, तो एटमॉस्फेयर कंटेनर पे तो लगाएगा, लेकिन कंटेनर एक रिजिड सॉलिड वॉल है, प्रेशर नीचे ट्रांसमिट नहीं होगा। तो 1 पॉइंट पे प्रेशर बताओ कितना होगा? आराम से, कोई जल्दी नहीं, 1 पॉइंट पे प्रेशर बताओ कितना होगा? आराम से सोच के। रो डेंसिटी है, 1 पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं, ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं। जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे प्रेशर बढ़ता है, ऊपर तो कोई लिक्विड है नहीं, तो प्रेशर कितना होगा? 1 पे 0 होगा। और 2 पे प्रेशर कितना होगा? सर 2 पे प्रेशर होगा रो डेंसिटी G और H। व्हाट इज H? डेप्थ फ्रॉम अपर सरफेस। अब जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब ये प्रेशर किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है? डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कंटेनर। शेप ऑफ कंटेनर, सर कैसे? कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा ना। मान लो ये कंटेनर मैंने बनाया, सेम इसके साथ पैरेलल में ये बनाया, और यहां पे सेम डेंसिटी का लिक्विड भर दिया, सेम डेंसिटी का लिक्विड भर दिया ये रहा आपका, यहां से 2 पॉइंट यहां बनाया, 1 पॉइंट यहां बनाया, तो इस 2 पॉइंट पे प्रेशर बताइए कितना हो जाएगा? रो GH, अगर डेंसिटी रो है तो। कंटेनर के शेप पे डिपेंड ही नहीं करता, तो किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। जितना हाईली डेंस लिक्विड होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। सर प्रेशर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्यों डिपेंड कर रहा? ऐसा सोच के बता, क्यों डिपेंड कर रहा? एंड डेप्थ पे, 3 चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन जी पे क्यों डिपेंड कर रहा? करना चाहिए सर, नहीं क्यों करना चाहिए? सोच, मान ले कि मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मैं धरती पे, अर्थ पे कुछ प्रेशर लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं? लगा रहे हो सर, खड़े हो जाओगे तो। अगर एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो नहीं लगाऊंगा प्रेशर। क्यों नहीं लगाऊंगा प्रेशर? देखो, मैं नीचे प्रेशर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे नीचे खींच रही, और जितना हाई फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा
तो अर्थ सरफेस से ऊपर फोर्स लगाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो मेरे ऊपर ऊपर नॉर्मल रहेगा तो मैं नीचे नॉर्मल लगाऊंगा। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मैं बड़ा हल्कापन महसूस करूंगा। मेरे मुंडी पे मेरे नीचे वाले बॉडी की वजह से ऊपर प्रेशर 0 होगा। मेरा पेट आधे से काट दे, ऊपर वाला बॉडी ना नीचे फोर्स लगाएगा ना नीचे वाला बॉडी ऊपर फोर्स लगाएगा। सारा खेल एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स का है। जब तुम पीछे जाके थोड़ा महसूस करने की कोशिश भी करोगे तो F1 बराबर F2 आ गया, नेट फोर्स 0 है एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई एक्सिस में नीचे mg लग रहा था, इसलिए नीचे वाले mg को बैलेंस करने के लिए नीचे से ऊपर फोर्स ज्यादा लगा F3। तो सारा खेल ग्रेविटी का ही तो है, सारा खेल ग्रेविटी का ही तो है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी तो डिपेंड नहीं करा। अमाउंट ऑफ लिक्विड मतलब मास ऑफ लिक्विड पे भी तो डिपेंड नहीं करा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बात कर रहा हूं, इसमें लिक्विड कम फिल्डेड है लेकिन 2 पॉइंट पे प्रेशर उतना ही है जितना यहां पे 2 पॉइंट पे। बता, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी तो डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, इस तरीके से अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 पॉइंट पे जो प्रेशर है रो जी एच वो किधर है बताओ? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, साइड राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, कितना यहां पे जो प्रेशर आपने बोला है रो जी एच वो किधर है? किधर है? डायरेक्शन बताओ प्रेशर का, डायरेक्शन बताओ प्रेशर का। तो डायरेक्शन प्रेशर का होता है इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। जितना यहां पे रो जी एच ऊपर से नीचे लग रहा है उतना राइट से लेफ्ट लग रहा है, बॉटम से अपर लग रहा है और लेफ्ट राइट लग रहा है। हर जगह से प्रेशर क्या होगा? यहां पे सेम आएगा। हर जगह से प्रेशर क्या आएगा? सेम आएगा। ये प्रेशर सारे पॉइंट पे हर डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, अगर मैं यहीं पे देखूं प्रेशर तो इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। यहां देखूं तो यहां भी सेम होगा, यहां देखूं तो यहां भी सेम होगा, यहां देखूं तो यहां और ज्यादा होगा, यहां देखूं तो कम होगा। तो सारे पॉइंट पे प्रेशर का अगर मैं मैग्नीट्यूड कंपेयर करूं तो मैं यही बोलूंगा ना, प्रेशर 1 पे सबसे कम है, प्रेशर 7 पे उसके से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा 2 पे, 2 के बराबर होगा 3 पे, 3 के बराबर होगा 4 पे, 4 के बराबर होगा 5 पे, और 5 से भी ज्यादा होगा प्रेशर एट 6 पे। प्रेशर सॉरी एफ जैसा दिख रहा है, पी लिखा है मैंने, ये मैं लिख देता हूं अच्छे से, पी लिखा है मैंने। बताओ बताओ ये प्रेशर का खेल समझ आया कि नहीं आया? तो स्टैटिक लिक्विड के हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम होता है। जितना प्रेशर 5 पे होगा उतना ही 3 पे होगा, उतना ही 4 पे होगा। हां, लिक्विड सेम रहना चाहिए, लिक्विड सेम रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन in a same liquid, pressure in a horizontal line, pressure on a horizontal line, pressure on a horizontal line in a same liquid। ऐसा नहीं कि horizontal line डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड में खींच दिया तुमने, सेम लिक्विड will be same। बताइए बात चमका? हाँ या ना बताइए, क्या ये बात चमका? हाँ या ना बताइए? क्या ये बात चमका? डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना बढ़ेगा, जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना बढ़ेगा। फोटो ठीक से बनाना बेटा, साफ साफ ले, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज। यहां प्रेशर उतना ही होगा जितना वहां पे होगा। अब मैं सेम ही केस जैसा प्रीवियस में लिया है यहां पे ओपन कर देता हूं, ये ओपन कर देता हूं मैं है ना, देखो कितना मजा आया, ओपन कर दिया मैंने। ये पॉइंट आपका 1, यहां पे ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 4। अब मैं अगर 1 पॉइंट पे प्रेशर पूछूं तो 1 पॉइंट पे प्रेशर होगा P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। 2 पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? तो 2 पॉइंट हो जाएगा रो जी एच प्लस P0। सर 3 पे कितना होगा? तो इतना ही होगा 3 पे, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इतना ही होगा 3 पे। 4 पे कितना होगा? तो प्रेशर एट 4 पे होगा रो जी, यहां से हाइट बताओ, डेप्थ बताना पड़ेगा ना। चलो ये H1 मान लेता हूं, ये H2 मान लेता हूं, तो H1 हो जाएगा रो जी H2 प्लस P0। सो सिंपल मैन, सो सिंपल। क्या ये जोरदार तरीके से आपको चमका? सिर्फ P0 ऐड किया है, क्योंकि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 एक्स्ट्रा लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्स्ट्रा P0 ऐड हो जाएगा। हो चमका? सेम प्रेशर हर जगह ऐड करेंगे,
भावेश बानकाने, सर एमजी गधा है, एमजी के डिफरेंस की वजह से तो आया ये। चमका, चमका। चलो, जब यहां तक तुम पहुंच ही गए हो तो मेरा एक मन कर रहा है एक बढ़िया सवाल कराने का। कर पाओगे क्या? बढ़िया सवाल कराने का मन कर रहा है यार, पता नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं। यहां पे दो तरह का एक प्रेशर डिफाइन करते हैं, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर, और एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? नेट प्रेशर जो हम निकालते हैं उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। सम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड प्लस एटमॉस्फेयर। और गॉज प्रेशर होता है ओनली ड्यू टू लिक्विड। गॉज प्रेशर होता है ओनली ड्यू टू लिक्विड, मतलब जो सिर्फ लिक्विड की वजह से लगा है ना उसको हम गॉज प्रेशर कहते हैं। और जो एब्सोल्यूट नेट प्रेशर होता है ना, जैसे मैं बोलूं यहां पे कि नेट प्रेशर P4 पे कितना है, तो नेट फोर्स ये है नेट प्रेशर रो GH प्लस P0। और गॉज प्रेशर पूछो कितना है, तो गॉज प्रेशर जो सिर्फ लिक्विड की वजह से आया उसको हम कहते हैं गॉज प्रेशर, उसको हम कहते हैं गॉज प्रेशर। जो सिर्फ लिक्विड की वजह से आया ना उसको हम कहते हैं गॉज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर है गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? नेट प्रेशर जो पूछूं तो रो GH प्लस P0 होता है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जो वहां पे एक्चुअल में आता है, जो वहां पे एक्चुअल में आता है। अब एक बढ़िया सवाल कराता हूं मैं, ये मैंने ड्रॉपर को भी नहीं कराया था, ये मैंने ड्रॉपर को भी नहीं कराया था, है ना। मुझे भरोसा नहीं था कि वो समझ पाएंगे कि क्या होगा नहीं होगा। तुम्हें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना, पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या गलत। ये IIT 2003 का सवाल है, ये IIT 2003 का सवाल है। अभी रुक जाओ, अभी तुमसे नहीं होगा, ये बाद में कराऊंगा, अभी तुमसे नहीं होगा। अभी छोटी छोटी चीजें पर आता हूं, पहले तुम्हें पहले ये समझो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, पहले ये समझो। गॉज प्रेशर में पीओ ऐड नहीं होगा। चलो ये देखो, यहां पे इस तरह का शेप का एक कंटेनर बनाया है, यहां पे लिक्विड फिल कर दिया है ना, लिक्विड फिल कर दिया यहां पे। यहां पे लिक्विड फिल कर दिया। अब आपसे पूछा कि यहां पे 1 पे 2 पे और 3 पे प्रेशर की वैल्यू बताइए, सेम लिक्विड फिल्ड रो डेंसिटी का। तो 1 पे 2 पे और 3 पे प्रेशर बताइए, 1 पे 2 पे और 3 पे प्रेशर बताइए। तो फटाफट बताइए कितना होगा, बताइए तो कितना होगा। 1 पे 2 पे और 3 पे प्रेशर कितना होगा? कराएंगे बेटा, सारे सवाल कराऊंगा, हर एक चीज का एक लेवल होता है, सिस्टमैटिक कराएंगे ना। चलिए बता, सेम होगा प्रेशर। क्यों होगा सेम? क्योंकि कंटेनर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है प्रेशर। प्रेशर सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि यहां से लिक्विड की हाइट कितनी, यहां से लिक्विड की हाइट, यहां से लिक्विड की हाइट और यहां से लिक्विड की हाइट सेम है, तो हर जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। हर जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ये बताइए, व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर? सरफेस ऑफ वाटर, ऐसा नहीं बोला कि क्लोज्ड कंटेनर है। तो 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर कितना होगा? तो प्रेशर ऑन अ स्विमर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो एक तो आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
प्लस दूसरा आएगा आपका गॉज प्रेशर। तो ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस गॉज प्रेशर। तो पी नॉट की वैल्यू बोलिए, तो ये होता है आपका 1 atm। और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3 ऐसा यूनिट में केजी पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 10 और ये हो गया आपका 20। तो 10⁻1 10⁻1 10⁻3 10⁻5 10⁻5 को 1 atm कहते हैं। तो यह आ जाएगा आपका 3 atm। बेटा 1 atm की वैल्यू जो होती है अभी बताया मैंने 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो 3 atm आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइए क्या आपको ये समझ आया? कई बच्चे कह रहे हैं डी आंसर होगा 4 atm। देख भाई ऐसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm और ये होगा आपका 2 × 10⁵ 10⁵ को ही हम 1 atm कहते हैं। बी आंसर। सरफेस ऑफ वाटर, खुला नदी में घूम रहा, स्विमिंग कर रहा। तुम क्लोज कंटेनर में स्विमिंग करोगे क्या? बाय डिफॉल्ट तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि ये स्विमिंग कर रहा है कोई आदमी, तो ओपन कंटेनर में ही करेगा ना, नदी में करोगे ना। तो नदी के सरफेस पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट आएगा, नदी के सरफेस पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आएगा सर? पी नॉट आएगा। तो नेट प्रेशर हो जाएगा P बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच। बताइए समझ आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, छोटे छोटे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। एट अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर इन एन ओशियन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या? नेट प्रेशर। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ सी लेवल इज इतना, डेंसिटी ऑफ सी लेवल थोड़ा सा ज्यादा दिया 1.03 × 10⁻³ दिया, कोई बात नहीं, इसको 1 ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेशर हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ये हो गया पी नॉट हो जाएगा आपका 10⁻, वही 1 atm। 1 atm ये हो जाएगा। रो की वैल्यू आप ले लीजिए 10⁻3, क्योंकि 1.03 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे 10⁻3 बड़ा नंबर है, 10⁻3। जी की वैल्यू 10 और हाइट आपको दिया है 500 मीटर। तो 3 4 5, तो ये लगभग आ जाएगा 51 atm के आसपास आएगा। बता तो 51 atm के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट है ना, एक ऑलमोस्ट कर देना। नहीं तो यहां पे अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना होता तो डेंसिटी को हम 1.03 भी ले सकते थे। डेंसिटी को क्या लिख सकते थे? 1.03 ले लेते। समझ आया? नेक्स्ट देखिए कि प्रेशर एट द, हाँ अब मजा आएगा, अब मजा आएगा सवाल करने में, अब मजा आएगा, अब समझना, बहुत जोरदार सवाल। इफ प्रेशर एट द हाफ डेप्थ ऑफ द लेक इज, हाफ डेप्थ, मान लो ये पूरा डेप्थ है लेक का h, तो इसके आधे डेप्थ पे मतलब h/2 पे जो प्रेशर है वो 3/4 टाइम प्रेशर एट द बॉटम है। अगर बॉटम पे प्रेशर मैं बोलता हूं P, तो यहां पे प्रेशर है 3/4/P, प्रेशर एट द बॉटम। देन फाइंड डेप्थ ऑफ द लेक। तो h की वैल्यू बताइए। अरे मजे आ जाएंगे। लेक में जो ऊपर सरफेस होगा कैसा होगा? ओपन होगा। मजा आ जाएगा सवाल सॉल्व करने में, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बताओ हाइट की वैल्यू कितनी होगी? सुनो अब ध्यान से बेटा, यहां पे जो एक्चुअली प्रेशर होगा हाफ ऑफ द डेप्थ पे, वो कितना होगा? वो होगा पी नॉट प्लस रो जी h/2। ये होगा यहां पे प्रेशर, और वो किसके बराबर है सर? 3/4 ऑफ P के बराबर है। 3/4 ऑफ P के बराबर। P क्या है सर? बॉटम पे प्रेशर। इसको मैंने एज्यूम कर लिया था बॉटम प्रेशर P। तो बॉटम पे प्रेशर होगा कितना? बॉटम पे प्रेशर होगा 3/4 P नॉट प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी h/2। ये जो इक्वेशन लिखा है इसको फील करने की कोशिश करो। ये समझ में आया कि नहीं आया? ओपन सरफेस, अब लेक है भाई साहब, लेक है, लेक को ढक देगा क्या? कह रहा सर ओपन सरफेस क्यों है? कहां है यार? प्रेशर एट इट्स बॉटम देन फाइंड द डेप्थ। कहां है लेक? कहीं लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ लेक, झील, उसको ढक देगा क्या? ढक देना लेक को, लेक को ढक देना। नहीं आया फील? चल कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देख यहां पे अगर ओपन है तो ऊपर में एटमॉस्फेयर, ये वाटर फिल्ड है लेक में, यहां पे प्रेशर होगा P नॉट और H डेप्थ हमने एज्यूम किया, H डेप्थ माना, तो अब प्रेशर कितना हो जाएगा? तो ये प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस गॉज प्रेशर रो जी एच। यहां पे कितना हो जाएगा? तो सर ये P नॉट यहां भी ऐड होगा प्लस रो जी h/2।
यहां पे प्रेशर होगा रो जी एच बाई टू प्लस पी नॉट, और यहां पे होगा पी नॉट प्लस रो जी एच। यहां पे जो प्रेशर है बेस के प्रेशर का 3/4 है, तो बेस में प्रेशर का 3/4 बराबर ये प्रेशर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, अब क्या करें? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 4 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 4 पी नॉट प्लस 2 रो जी एच इज इक्वल टू 3 पी नॉट प्लस 3 रो जी एच। 3 पी नॉट को इधर ले जाइए तो यह आ जाएगा आपका सिंपल पी नॉट, और इसको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा रो जी एच। अच्छा, गजब, सही लिख रहा हूं भाई, सही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10⁵। रो की वैल्यू बोले, रो की वैल्यू वाटर है तो 10⁵, जी बोले 10, हाइट एच, तो एच बराबर 10 मीटर आ रहा। देखते हैं समझ आया कि नहीं आया? 5 मीटर है। लेक है तो लेक में पानी होगा ना, पानी का डेंसिटी 10⁴। कुछ भी आंसर हो दे रहा है, 10 मीटर करेक्ट आंसर आएगा। समझ आया? समझ आया? यस। नेक्स्ट देखिए, अ लार्ज वेसल ऑफ हाइट एच, लार्ज वेसल ऑफ हाइट एच फिल्डेड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अपॉन द ब्रीम, मतलब ऊपर हाइट तक। A small hole of radius r is made at the side vertical face close to the base. Then horizontal force is required to stop the gaussing of liquid. मतलब लिक्विड बाहर निकलने के लिए इस होल से कितना फोर्स लगाएंगे? तो देखिए इधर, ये यहां पे होल किया है, एक यहां पे होल किया है, लिक्विड फिल्डेड है। तो एक बात बता, अगर इसको ओपन कर दोगे तो यहां पे प्रेशर कितना अप्लाई हुआ है? सर पी नॉट, तो हर जगह पी नॉट ऐड होगा, और यहां पे भी बाहर से प्रेशर आया पी नॉट, तो इधर से एक्स्ट्रा प्रेशर ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा, इधर से भी एक्स्ट्रा प्रेशर आया, तो नेट प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे जो प्रेशर होगा, यहां पे लिक्विड प्रेशर होगा, वो होगा रो जी एच। और तुम्हें फोर्स कितना पूछा? लिक्विड प्रेशर, इस प्रेशर से लिक्विड बाहर आना चाहेगा, तो बोला कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि लिक्विड बाहर ना आए। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि लिक्विड बाहर ना आए? तो फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर बोलिए रो जी एच, एरिया बोलिए पाई आर स्क्वायर, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। नॉट मैचिंग, राइट? मुझे लगता है यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिख दिया, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आंसर होगा ए। आंसर होगा। सर स्क्वायर इज मिसिंग, वेयर स्क्वायर इज मिसिंग? रो जी एच पाई आर स्क्वायर, हाँ हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग हो, कोई बात नहीं, ये स्क्वायर मिसिंग है तो डायमेंशनली गलत हो गया, मैंने 2 हटा दिया। रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, हो सकता है स्क्वायर मिस कर दिया वहां पे। चलो ये देखो, द प्रेशर ऑफ कंटेंट एयर इज पी, कंटेंट एयर, यहां पे एक एयर फील्ड है, यहां पे प्रेशर स्मॉल पी है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कैपिटल पी, कैपिटल पी, एटमॉस्फेरिक ये ओपन है तो ओपन सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि क्या सही होगा। देखो ये यू शेप का जो बनाते हैं ना, उसमें सेमी लिक्विड है, यहां से यहां तक वाटर है, देखिए वाटर फील्डेड है। तो एक लिक्विड के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं वहां पे हर जगह प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। वहां पे हर जगह प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। यहां पे एयर फिल्डेड है जिसको प्रेशर स्मॉल पी पे है ना, स्मॉल पी है, और यहां पे कैपिटल पी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर बेटा मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, क्या इस स्ट्रेट लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम होगा? आराम से सोच के बताइए। इस स्ट्रेट लाइन पे यहां पे जस्ट वाटर के अंदर है, ये भी वाटर के अंदर है, क्या प्रेशर सेम होगा? ए और बी पे प्रेशर सेम होगा या नहीं बताइए? ए है यहां पे और यहां पे बी है, इन दोनों जगह पे प्रेशर सेम होगा या नहीं? चलिए बताइए, आराम से सोचिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ए और बी पे प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा? पास्कल लॉ क्या कहता है, या सिंपल आप क्या जानते हैं कि एक लिक्विड के अंदर
एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम होता है। एक लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर हर जगह सेम होता है। एक दो बच्चों का जवाब है नो। मैं कारण जानना चाहूंगा क्यों। क्यों क्यों नहीं? सारे बच्चों का जवाब है यस। एक दो बच्चे हैं चोमू टाइप कह रहे हैं नो। कोई बात नहीं बेटा, समय देते हैं थोड़ा, आपकी बात को सुनते हैं हम, आपकी बात को सुनते हैं। ये पास्कल लॉ देखिए, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट बीचेस आर एट सेम हाइट, या ऊपर से लेंगे तो सेम डेप्थ। प्रेशर इन अ फ्लूइड, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट मतलब स्टैटिक फ्लूइड, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट is same at all point बीचेस आर एट सेम हाइट, बीचेस आर एट सेम हाइट। तो यहां पे आप आराम से सोच के बताइए कि ये पूरा एक ही कंटेनर है। हाँ, वो यू शेप में बना दिया लेकिन पूरा एक ही कंटेनर है। पूरे में एक लिक्विड वाटर फिल्डेड है। यहां पे और यहां पे सेम डेप्थ के अंदर, यहां से नीचे से देखें सेम हाइट पे है, तो यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर दोनों जगह पे सेम होगा। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हाइट डिफरेंट है। कहां से हाइट डिफरेंट है? देख तो बेस से हाइट सेम नहीं है। यहां पे देख तो यहां से यहां से हाइट सेम नहीं है सर, लेकिन ऊपर से तो ओ सर डेप्थ यहां पे ज्यादा है और यहां डेप्थ कम है। तो बेटा यहां पे हाई प्रेशर पे एक एयर फिल्डेड है, इधर से क्लोज कर दिया। देखो ये क्लोज है, यहां पे एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट नहीं, देखिए क्लोज है। यहां पे हाई प्रेशर पे एक एयर फिल कर दिया, यहां पे हाई प्रेशर पे एयर गैस फिल कर दिया, जिसके वजह से ये थोड़ा सा नीचे दबा देगा इसको, जिसकी वजह से ये नीचे दबा देगा थोड़ा सा। अगर ये दोनों तरफ ओपन होता, दोनों तरफ ओपन होता, तो बेटा बिल्कुल ये सेम लेवल तक वाटर फिल्डेड होता, सेम लेवल तक वाटर फिल्डेड होता। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अच्छा सवाल है, थोड़ा रुक जाइए। दोनों में सेम हाइट तक लिक्विड फिल्डेड होता, सेम हाइट तक लिक्विड फिल्डेड होता। इसमें भी और इसमें भी सेम हाइट तक लिक्विड फिल्डेड होता, लेकिन यहां पे क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया है, और यहां पे एयर किसी पी प्रेशर पे फिल्डेड। देखो यहां का प्रेशर पी है, लेकिन लिक्विड अगर स्टैटिक कंडीशन में है, लिक्विड क्या है? स्टैटिक कंडीशन में है, तो यहां पे और यहां पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, यहां पे और यहां पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। पास्कल लॉ कहता है अगर लिक्विड रेस्ट में है, ये लिक्विड रेस्ट में है, सेम लिक्विड के अंदर अगर वो लिक्विड रेस्ट में, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम होता है, हर जगह प्रेशर सेम होता है। तो यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर सेम होगा। अब यहां पे हम वाटर के एकदम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो स्मॉल पी के बराबर होगा, और ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कैपिटल पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, अगर ये डेप्थ हम एच ले लेते हैं तो एच डेप्थ के अंदर जाते हैं तो रो जी एच आएगा। तो यहां पे प्रेशर ए पर और बी पर बराबर है, तो ए और बी पे प्रेशर अगर बराबर होगा तो कौन ज्यादा होगा बताओ? स्मॉल पी ज्यादा होगा, कैपिटल पी कम होगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। तो कैपिटल पी में कुछ ऐड करके स्मॉल पी के बराबर आ रहा है, तो स्मॉल पी, कैपिटल पी इज लेस देन स्मॉल पी, बी इज योर करेक्ट आंसर। इतना समझाने के बाद अभी भी आंसर दे रहा है सी, पी इज ग्रेटर देन स्मॉल पी। भाई साहब ये पी ये ज्यादा है, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, और ये ज्यादा प्रेशर में कुछ और ऐड कर दिया तो और ज्यादा हो जाएगा, और वो इसके बराबर है, पी के बराबर है। गधा। रोना आ जाता है मुझे सच में। सी होगा, कैसे सी होगा बताओ? अच्छा इज्जत भी नहीं बोला, एम आर सी होगा, सी होगा एम आर। वाह, नहीं चमका, कोई बात नहीं। भाई साहब सुनिए, सबसे पहले पास्कल लॉ कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम होगा, तो यहां पे प्रेशर उतना ही होगा जितना यहां पे होगा। अगर दोनों जगह प्रेशर सेम होगा, ये तो वाटर के जस्ट सरफेस पे है, तो वाटर के डेप्थ पे तो गया नहीं, तो यहां पे प्रेशर जो होगा वो स्मॉल पी के बराबर होगा, और यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैपिटल पी, और नीचे गया है एच डेप्थ पे, तो ये रो जी एच हो जाएगा। तो रो जी एच
और प्लस कैपिटल पी होगा, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये होगा तुम्हारा कैपिटल पी प्लस रो जी एच बराबर स्मॉल पी। तो कैपिटल पी में कुछ ऐड करके स्मॉल पी के बराबर हो रहा है, इसमें कुछ ऐड किया तब स्मॉल पी के बराबर हुआ है, तो कैपिटल पी इज लेस देन स्मॉल पी होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो छोड़ दे, कोई बात नहीं, हर सवाल सब के लिए नहीं होता है, हर सवाल सबके लिए नहीं होता है। 80-90% बच्चों को समझ आ गया, मेरा पढ़ाना सफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ नहीं आ सकता बेटा, हर चीज सबको थोड़ी ना समझ आएगा। मैं बोल रहा हूं ना, अगर ये ओपन होता तो यहां पे लिक्विड लेवल और यहां पे लिक्विड लेवल सेम होता। ऐसा है कि ये तो एटमॉस्फेयर में ओपन है और इसको हाई प्रेशर पे देखो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा मैंने कोई एक यू ट्यूब टाइप का वो बनाया, यू शेप में बनाया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे दोनों तरफ लिक्विड फिल कर दिया। चलो अब समझ आएगा, तुम दूसरे तरीके से समझाता हूं, चल कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझाता हूं। ये देख, मान लो कि इस तरह का हमने एक कंटेनर बनाया और इसमें लिक्विड फिल कर दिया, वाटर, दोनों तरफ से ओपन है, तो क्या दोनों आर्म्स में वाटर सेम हाइट तक होगा? अगर ये दोनों तरफ से ओपन है तो दोनों आर्म्स में वाटर सेम हाइट तक होगा, हाँ या ना में जल्दी से रफ्तार में जवाब दे। दोनों तरफ से ओपन कर दिया तो वाटर सेम हाइट तक होगा, हाँ या ना में जल्दी जवाब दे, हाँ या ना में जल्दी जवाब दे। अगर दोनों आर्म्स ओपन है तो दोनों में वाटर सेम हाइट तक होगा, हाँ या ना में जल्दी जवाब दे। यस। अब मैं क्या करता हूं, इसको ओपन ही छोड़ देता हूं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं और यहां पे हाई प्रेशर में एयर फिल कर देता हूं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बोलो? यहां पे घुसा रहा हूं, एयर को जबरदस्ती घुसा रहा हूं, इसको क्लोज कर दिया और यहां पे एयर जबरदस्ती हाई प्रेशर में पंप से घुसा रहा हूं, हाई प्रेशर में पंप से एयर घुसा रहा हूं। तो बता क्या होगा, बता क्या होगा, सोच क्या होगा भाई साहब। अब भी जिसको समझना है वो ये चैप्टर पढ़ने के लायक नहीं है, फिर बताओ क्या होगा। अगर मैं हाई प्रेशर में यहां पे एयर जबरदस्ती घुसा रहा हूं तो सर यहां पे एयर में हाई प्रेशर घुसा दोगे तो ये जो है आपका वाटर लेवल वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। यहां पे जबरदस्ती आपने प्रेशर बंद करके, ऊपर से बंद करके जबरदस्ती हाई प्रेशर में घुसा दो तो बताओ क्या होगा, वाटर लेवल नीचे आ जाएगा थोड़ा। हाँ, वाटर लेवल नीचे आ जाएगा। और जो ये वाटर लेवल नीचे आया है वो जाएगा कहां? क्या वाटर लेवल कंप्रेस होगा? नहीं, लिक्विड इनकंप्रेसिबल पढ़ते हम, वाटर कंप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा सर, यहां पे थोड़ा ऊपर चला जाएगा वाटर। और क्या होगा, यहां पे थोड़ा वाटर ऊपर चला जाएगा। अब तुम्हें बोला है कि ये जो जगह खाली हुई है, ये जो जगह खाली हुई है, यहां पे एयर फिल्डेड है और यहां पे प्रेशर है स्मॉल पी और यहां पे प्रेशर है कैपिटल पी। यही तो फोटो बना है। अब बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, कैपिटल पी की स्मॉल पी? बता, अब बोल। जो लिक्विड यहां से दबा है हाई प्रेशर में, जबरदस्ती यहां से मैं वाटर एयर घुसाऊंगा, हाई प्रेशर पे एयर घुसाऊंगा तो नीचे दबाएगा, इसके नीचे दबाने से ये ऊपर जाएगा। बता, अब समझ आया कि नहीं आया? बता। अगर जिसको नहीं आया होगा चलो कोई बात नहीं, अब समझ आया कि नहीं? बता, अब बता, अब बता समझ में आया कि नहीं आया? सच में नशे में टाइप किया है, कुछ भी लिखा है। ये देखो बेटा, ये देखो, अ टैंक इज फिल्डेड बाय ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अप टू हाइट एच। एक टैंक है जिसकी हाइट कैपिटल एच है, रो डेंसिटी की लिक्विड इसमें फिल कर दी है। रो डेंसिटी की लिक्विड क्या की इसमें फिल्ड कर दी है। तो एवरेज प्रेशर ऑन अ वॉल ऑफ अ कंटेनर इज, कंटेनर का वॉल कहां से कहां तक है? कंटेनर का वॉल यहां से लेकर के यहां तक है, तो बोला कि इस पे एवरेज प्रेशर कितना लग रहा होगा। एक बात बताओ, क्या जैसे जैसे मैं किसी एक्स डेप्थ पे जाके यहां पे प्रेशर देखता हूं तो कितना होगा प्रेशर? प्रेशर होगा रो जी एक्स। क्या प्रेशर लिनियरली वेरी कर रहा है एक्स के साथ? प्रेशर इज लीनियरली वेरिएबल। और जब भी कोई चीज लीनियरली वेरिएबल होता है उसका एवरेज वैल्यू होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। यहां पे इनिशियल प्रेशर बोल क्या होगा? 0, और बेस पे फाइनल प्रेशर क्या होगा? रो जी एच।
बटा 2, तो एवरेज प्रेशर कंटेनर पे आ जाएगा सिंपल रो जी एच बाई 2। कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये वही एमआर स्टार है जो आपने काइनेमेटिक्स में लगाया था। याद ना है तो मैं दिलाता हूं, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर टाइम होता है तो आपको पता है एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम होता है तभी तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं सर? लिखते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। तो पूरे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कोई भी चीज अगर लिनियरली वेरी कर रहा हो, कोई भी चीज अगर लिनियरली वेरी कर रहा हो तो उसका एवरेज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। कितने लोगों को यह चमका बताइए, याद आया कि नहीं आया? मैं कई बार यह समझा चुका हूं, अगर कोई चीज टाइम के साथ लिनियरली वेरी कर रहा है तो उसका टाइम एवरेज हो जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। यहां पे ये डेप्थ के साथ प्रेशर लिनियरली वेरी, प्रेशर ऐसा थोड़ी ना है रो जी एक्स स्क्वायर ऐसा होता तो प्रेशर नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है। अगर प्रेशर होता P इज इक्वल टू रो जी बटा एक्स तो नॉन लीनियर वेरिएशन होता। प्रेशर इज इक्वल टू होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो जी एक्स। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब लीनियरली वेरी कर रहा है, और कोई भी चीज लीनियरली वेरी करता है तो उसका एवरेज हम लिखते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ये जोरदार एमआर स्टार है। यह सवाल आप गूगल करके देख लीजिएगा, 1.5 पेज में सॉल्व होगा, 1 पेज में सॉल्व होगा, समझ नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं है मैं करने का। हमसे एवरेज पूछ रहा है ना, एवरेज प्रेशर होगा रो जी एच बाई 2, आंसर आ गया ये रो जी एच बाई 2। कोई भी चीज अगर लिनियरली वेरी कर रहा है, लिनियरली वेरी कर रहा है तो हम प्रेशर लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। हम प्रेशर लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ये एक जोरदार सवाल है। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वाटर टैंक इज 4p। ठीक है, देखते हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, हवा में उड़ा देंगे इस तरह के सवाल को। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ वाटर टैंक इज 4p। कोई बात नहीं, लिख 4p वेयर p इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इफ water is drawn out till the water level decreases by 3/5। अच्छा, water level decrease हो गया 3/5 of the initial depth। अगर इसका हाइट पहले h है, पहले h हाइट तक वाटर फिल्डेड है, तो यहां पे प्रेशर 4p है। प्रेशर कितना है? 4p है। अब वाटर लेवल डिक्रीजेस बाय 3/5, तो बचेगा कितना? 2/5। तो यहां पे वाटर लेवल कहां तक बच गया? 2/5 ऑफ एच तक बच गया। देन प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, कर पाएंगे आप बहुत आसानी से, कोशिश करिए। 2/5 ऑफ एच बचेगा। भाई साहब, ये अच्छे सवाल माने जाते हैं, ये अच्छे सवाल माने जाते हैं। पहले दिन किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में अगर ये प्रेशर पढ़ाया गया हो तो ऐसे सवाल बच्चा नहीं कर पाता है। 100% गारंटी, ऐसा सवाल बच्चा नहीं कर पाता है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए देखिए, ये कह रहा है कि वाटर के टैंक पे नीचे प्रेशर है 4p, तो प्रेशर 4p इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं सर? 4p लिख सकते हैं आप रो जी एच प्लस p। ये इक्वेशन आएगा। कैसे आएगा? तो बेस पे जो आप प्रेशर लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर p दिया हुआ है, कंटेनर जब क्लोज नहीं लिखा हो तो हम ओपन मानेंगे, वेयर p इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो यहां पे प्रेशर p रो जी एच बराबर 4p, तो रो जी एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3p। सिंपल है, सिंपल है। अब यहां पे प्रेशर कितना होगा बेस पे? यही तो प्रेशर पूछा है, नया वाला प्रेशर। तो ये होगा p नॉट, सॉरी p प्लस 2/5 रो जी एच, हाइट 2/5h। रो जी एच की वैल्यू को 3p लिख लेंगे, इसको बेटा हम क्या लिख लेंगे? 3p लिख लेंगे, इसको हम 3p लिख लेंगे। तो 3 दूना 6, तो नीचे 5, 6 5 11, 11p/5 इज करेक्ट आंसर। 11p/5 इज करेक्ट आंसर। 11p/5 इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। बताइए, the pressure at the bottom of tank is 4p, where p is the atmospheric pressure. If water drawn out till the water level decreases by इतना, तो remaining कितना होगा? 2/5। remaining 2/5 decreases by, then remaining कितना हो जाएगा? 2/5 of h। बताइए समझ आया कि नहीं है? जोरदार समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में आग लगा दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल आप कर पाए हैं, बहुत बढ़िया सवाल आप कर पाए। चलिए, the volume of an air bubble is double as it rises from the bottom of lake to its surface। एक लेक है, लेक के बॉटम में एक एयर बबल है, इसका साइज डबल हो गया जब वो सरफेस पे आया। तो इसका वॉल्यूम पहले v था, इसका साइज डबल हो गया, मतलब वॉल्यूम 2 भी हो गया, अपने आप ऊपर चढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रेशर घट रहा है ऊपर जाने पे। The ratio of density of mercury to the lake of water is 40/3, then depth of the lake is, तो ये है लेक का डेप्थ h।
एज्यूम कर लेते हैं। बेटा एक बात बताओ, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सर पीवी बराबर कांस्टेंट मानेंगे क्या? और क्या, लेक का टेम्परेचर तो कहीं से चेंज हो नहीं रहा, तो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन कैसे लिखोगे? पीवी बराबर कांस्टेंट। तो इसके बेस पे वॉल्यूम कितना है? वी। बेस पे वॉल्यूम कितना? वी। एक मिनट रुकना, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इज डबल, हाँ ठीक है, वॉल्यूम वी। और प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, डेप्थ ऑफ लेक। लेक को तो ओपन ही मानोगे ना आप, लेक को तो ओपन ही मानोगे ना आप, ठीक है सर। इज इक्वल टू, यहां पे वॉल्यूम कितना हो गया? 2b, और प्रेशर क्या हो जाएगा? P। एटमॉस्फेयर सरफेस पे पहुंच गया ना, तो सरफेस पे प्रेशर तो P ही होगा। अरे यार क्या फुद्दू टाइप सवाल है यार, क्या सवाल है। सो V से V कैंसिल हो गया, हाँ, तो इधर 2p है, P को उधर भेज दो, तो रो जी एच इज इक्वल टू 2p माइनस P इज इक्वल टू P। P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी टू द लेक वाटर, तो लेक वाटर की डेंसिटी ये हो गया, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा, एयर की डेंसिटी हम लिखते हैं द एटमॉस्फेरिक 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लिख सकते हैं रो P एटमॉस्फेरिक डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर इंटू जी। P एटमॉस्फेरिक है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर, तो इसको लिखेंगे डेंसिटी ऑफ Hg, G इंटू हाइट ऑफ Hg इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। जी से जी कैंसिल, हाइट ऑफ Hg बटा डेंसिटी ऑफ Hg बटा डेंसिटी ऑफ वाटर 40/3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 40/3 इंटू हाइट आपका 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 25 और 25 हाँ 25 मल्टीप्लाई 40, तो 25 चौका 100, इतना सेंटीमीटर, मतलब 10 मीटर। थर्ड स्टेप समझा देते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। वाह 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 वाह, सैल्यूट है। थर्ड स्टेप समझाइए भाई साहब। बे प्रेशर बेस पे होगा, ये बेस पे लिखा है, बेस पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम बेस पे बराबर प्रेशर इंटू वॉल्यूम सरफेस पर, तो बेस पर वॉल्यूम वी एंड प्रेशर है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जोड़ेगा ना, लिक्विड की वजह से है रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तेरा P आया है, तो ये हो गया P प्लस रो जी एच। सरफेस पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस इंटू 2v, V से V कैंसिल हुआ, तो ये P प्लस रो जी एच बराबर 2p, ये P उधर जाएगा, तो 2p माइनस P बराबर P एटमॉस्फेरिक। P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर से जो लग रहा, तो ये आ गया रो जी एच इज इक्वल टू 2p माइनस P। अब सुन, कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर लगेगा, तो यहां पे गधा कहीं का भाई साहब, थोड़ी भी चीज है, हाइट H बराबर P एटमॉस्फेयर, P एटमॉस्फेयर। अब कह रहा है सर फोर्थ स्टेप बोला था मैंने, जूता निकाल के मारूंगा, फोर्थ वाला सर, गधा है तू। P एटमॉस्फेरिक बराबर रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है इस 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी G इंटू 75 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ये वाटर, ये लेक का वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। जी से जी कैंसिल हुआ, डेंसिटी ऑफ मरकरी देखो, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी टू द लेक वाटर इज 40/3, तो ये दिया आपका 40/3 मल्टीप्लाई 75, फोर्थ वाला सर। यहां पे लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, इसका मतलब होता है कि 75 सेंटीमीटर मरकरी के हाइट की वजह से जो प्रेशर लगेगा उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको लिखा हमने रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखा हमने रो जी एच। क्या लिखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? रो जी एच। हर्षा कह रही है छुट्टी दे दीजिए सर। हाउ पीवी इज कांस्टेंट? नहीं पीवी कांस्टेंट नहीं, तू कर ले दूसरे तरीके से कर ले, पीवी कांस्टेंट नहीं है, दूसरे तरीके से कर ले, बता कैसे करेगा बता। अरे ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस है जो तेरे में नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर कम हो रहा है, हाँ सर प्रेशर तो कम हो रहा है, और सवाल में दिया वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है पीवी कांस्टेंट होगा। प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, सॉरी प्रेशर घट रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है जब ऊपर जाएगा तो।
सेम सवाल है, इसका आंसर 26H आएगा। होमवर्क देता हूं, कर लेना, नहीं तो गोली मारूंगा। एयर बबल राइजेस फ्रॉम बॉटम ऑफ अ लेक टू द सर्फेस, इस रेडियस इंक्रीजेस बाय 200%। अगर रेडियस 200% बढ़ गया तो फाइनल रेडियस हो जाएगा 300%, तो ये हो जाएगा आपका 3R, तो वॉल्यूम हो जाएगा 27 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। बहुत इजी है। ये देखो, ये देखो, अ बीकर कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो मूव्स अप विथ एक्सेलरेटेड ए। एक कंटेनर है, ये क्या है? कंटेनर है। कंटेनर में लिक्विड फिल्डेड है। कंटेनर में क्या फिल्डेड है? लिक्विड फिल्डेड है। अब ये ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, तो नीचे डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा ये पूछा है, बेस पे प्रेशर कितना होगा पूछा है। एक बार सोच के जवाब बताओ क्या आना चाहिए। सोच के बताओ क्या आना चाहिए। तो सुनो, प्रेशर का फॉर्मूला बताओ क्या आता है जब रेस्ट में होता है तो, रो जी एच। किस बात पे फर्क पड़ेगा अगर ये ऊपर एक्सेलरेट होता है तो? अगर यहीं पे रामलाल को हम बिठा दे तो, जब भी कोई एक्सेलरेटेड कंटेनर है तो रामलाल को बिठा के बात करो, तो रामलाल ऊपर एक्सेलरेट होगा तो सीडो फोर्स नीचे लगेगा, एक mg नीचे लग रहा, एक सीडो फोर्स और नीचे बढ़ जाएगा, यहां पे सिंपल जी इफेक्टिव लिख देंगे। अरे हां, तो फाइनल प्रेशर होगा रो। अब अगर ऊपर एक्सेलरेटेड होता तो जी इफेक्टिव किधर लगेगा? एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव जी प्लस ए इंटू एच। ये आपका आंसर सी होगा। अगर कंटेनर डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड होता, अगर कंटेनर डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है, ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था, एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर इज ए डाउनवर्ड। तो एक बात बताओ, जब ये नीचे जाएगा तो स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। तो इसके बेस पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा रो जी माइनस ए इंटू एच। इफ कंटेनर इज इन फ्री फॉल, ये फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल का मतलब है इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। तो इसमें एक लिक्विड हमने फ्री कर दिया, मतलब फिल्ड कर दिया रो डेंसिटी का, तो इसके बेस पे प्रेशर बताइए क्या हो जाएगा? फटाफट एकदम रफ्तार में, इसके बेस पे प्रेशर क्या हो जाएगा? इसके बेस पे प्रेशर क्या हो जाएगा बताइए? इसके बेस पे प्रेशर हो जाएगा 0, और कोई खास बात ये नहीं है, इसके बेस पे प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आई ये बात? ये देखिए, ये देखिए, अ फिगर शोज अ टू कंटेनर P and Q with same base area A and each filled up to the height with same liquid. Select the correct alternative. Figure shows the two container P and Q with same base area A, each filled up to the same height with same liquid, and this one is closed, right? ये closed है। ये क्या है? ना ना, ओपन है कि क्लोज्ड है? फोटो कैसे बना है? ये ओपन है और यहाँ पे पूरा ओपन है। अच्छा, ओपन है कंटेनर, और ये भी कंटेनर ओपन है, लेकिन ओपन एरिया के पीछे ये पॉइंट है आपका y और ये पॉइंट है आपका x। तो x और y पे प्रेशर का पूछा है। बताइए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। ए इज अ करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है। देखिए, अगर ये ओपन है तो यहां पे प्रेशर होगा रो जी एच प्लस पी नॉट, और यहां ओपन है तो इस ओपन का इफेक्ट यहां भी पड़ेगा। जैसे ये ओपन है ना, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट ऐड होगा, तो ये पी नॉट हर जगह ऐड हो जाएगा। इसके ऊपर क्लोज है तो क्या हुआ? यहां तो ओपन है ना। उसी तरीके से जैसे यहां पे प्रेशर पी नॉट ऐड होगा, वहां भी पी नॉट ऐड हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब पास्कल लॉ को एक बार और हम समझ लेते हैं। पास्कल लॉ क्या कहता है, जिसका हमने यूज किया भी है? प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट बीच इज आर एट सेम हाइट। ठीक है ना? सेम लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर हर जगह सेम होता है। अ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द इनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। क्या आपको यह बात समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गया तो एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, मजा आ जाएगा सॉल्व करके। सवाल मैं एक बार समझा देता हूं। तो नेक एंड बॉटम ऑफ द बोतल आर 3 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक बोतल लाया मैं,
और उस बोतल को घर पे रख दिया टेबल पे। ऐसा क्लोज्ड बोतल है, बढ़िया नहीं बना, दोबारा से बनाता हूं। एक बढ़िया बोतल लाया मैं, ऐसा बोतल लाया। बोतल में लिक्विड फिल्डेड है। बोतल में क्या फिल्डेड है बेटा? लिक्विड फिल्डेड है, तरल पदार्थ लिक्विड फिल्डेड है। जोरदार बोतल है, अच्छा बोतल है, और उससे भी अच्छा इसमें लिक्विड फिल्डेड है। ये रेडियस है इसका 3 सेंटीमीटर और बेस का रेडियस है 15 सेंटीमीटर। इफ द क्रॉक इज प्लेस्ड विद अ फोर्स 12 न्यूटन, इसके अपर सरफेस पे मैंने फोर्स लगाया 12 न्यूटन, एंड द नेक ऑफ द बोतल, देन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द बोतल। तो यहां पे फोर्स कितना लगा होगा? अगर ये सॉलिड होता ना तो सीधा आंसर बोल देते 12 न्यूटन। सॉलिड में फोर्स ट्रांसमिट होता है, लेकिन इसमें क्या ट्रांसमिट होगा? प्रेशर ट्रांसमिट होगा। क्या ट्रांसमिट होगा? प्रेशर। समझ में आया कि नहीं है? तो क्या ट्रांसमिट होगा? प्रेशर ट्रांसमिट होगा। बिल्कुल सही है, प्रेशर ट्रांसमिट होगा। कितना प्रेशर ट्रांसमिट होगा? कितना प्रेशर ट्रांसमिट होगा? तो जितना एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पे लगा है यही तो पास्कल लॉ है। यही तो क्या है? पास्कल लॉ है। समझ में आया? तो चलिए इसी तरीके से आज का क्लास हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल नहीं करते हैं, पढ़ा दिया 2 घंटे, खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, घबराना नहीं है। चलिए बाय। फ्लूइड हमने शुरू कर दिया, अच्छा खासा सेक्शन आज हमने कवर कर लिया। ठीक है, चलिए।